जो आई है तेरी पलकें चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। धुली धुली खुली खुली है उसमें धुली धुली, जरा जरा चुलबुली शरारतों में है गुली, सुबह जो आई है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज की सुबह मैं सारी ख़वातीन से कुछ कहना चाहती हूँ, जितनी भी मुझे फ़ीमेल जितनी भी मुझे देख रही हैं उनसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि बचपन से हमें बहुत बहलावे दिए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम छोटे होते हैं और हमें अपनी अम्मी का मेकअप करने का दिल चाहता है या हील्स पहनने का दिल चाहता है, तो अम्मी कहती हैं बड़ी हो जाओ, ख़बरदार जो अभी मेरे ड्रेसिंग टेबल के करीब गई, बड़ी हो जाओ फिर करना फ़ैशन। फिर हम थोड़े से और बड़े होते हैं, हमें साड़ी पहनने का दिल चाहता है, तो अम्मी कहती है नहीं नहीं शादी के बाद, रेड लिपस्टिक नहीं नहीं शादी के बाद, फ़लानी जगह घूमने जाना है नहीं नहीं अकेले नहीं शादी के बाद। फिर हमें ये लारे दिए जाते हैं कि ये सब शादी के बाद करना। फिर हमारी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ चेंजेस आते हैं। हम माँ बनते हैं, पहले हम बीवी बनते हैं, फिर हम माँ बनते हैं, और उस वक्त हमें यही कह दिया जाता है नहीं नहीं बच्चे के बाद। जब बच्चा हो जाता है तब भी हम ये सोचते हैं अभी बच्चा छोटा है, अभी तो हम ये काम नहीं कर सकते, अभी तो हम नौकरी नहीं कर सकते, अभी तो हम घूमने नहीं जा सकते, अभी तो हम बच्चे को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। फिर बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है और फिर हम उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। जब हमारे बच्चे टीनेज, हम सोच रहे होते हैं जब बच्चे छोटे होते हैं कि जब बच्चे टीनेज में चले जाएंगे तो जाके हमें सुकून का सांस आएगा, फिर हम अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी करेंगे, फ़लानी जगह जाना, नौकरी वगैरह वगैरह, ट्रैवलिंग वगैरह वगैरह। लेकिन जब बच्चे टीनेज में पहुंचते हैं फिर उनकी अलग डिमांड्स होती हैं, उन पे अलग किस्म की नज़र रखनी पड़ती है। और इसी तरह औरत की पूरी ज़िंदगी, उसके बाद भी टीनेज के बाद उसकी नौकरी की टेंशन, उसकी शादी की टेंशन, फिर उसके बच्चों की टेंशन। सो ये टेंशन्स तो आपके साथ कब्र तक जाएंगी। वो लारे जो हमें बचपन से दिए गए वो मुझे लगता है कि ऐसे ही दिए गए, वो नहीं जिसको कहते हैं कि लॉलीपॉप दे देना। सो हमें बचपन से लॉलीपॉप ही मिलती हैं, मगर जब तक ये जिम्मेदारियां चलती रहती हैं, जब तक हमारी सांसें चलती रहती हैं, और कभी कभार इन जिम्मेदारियों को निभाने में हम इंसान हैं, हमसे गलतियां भी हो जाती हैं। आपने बहुत बहुत दफ़ा सुना होगा बहुत बदतमीज़ हो गया तुम्हारा बच्चा। ये जुमला किसका होता है? आपके शौहर का जुमला होता है। तुम देखती नहीं हो क्या हो गया है, कैसी तरबियत की है, कैसी ज़मान चला रहा है, कैसे नंबर ला रहा है। सारी जिम्मेदारी, सारी रिपोर्ट कार्ड की बुरी चीज़ें अम्मा के हिस्से में चली जाती हैं। और सिर्फ शौहर ही नहीं, कभी आपकी सास, कभी आपके अपने वालिदैन। कैसा बच्चे पाला है तुमने? कभी आपने ये सुना है कि कोई बाप को कह रहा है कि कैसी तरबियत की है अपने बेटे की या अपनी बेटी की? हमेशा ये, अगर मैं बुराई के हवाले से कहूँगी, अगर बच्चे में कोई बुराई होती तो इसमें उसकी माँ का बहुत बड़ा कसूर होता है। सो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे कंधों पर। पहले माँ बाप की इज़्ज़त, उसके बाद मियाँ की इज़्ज़त और उसके बाद बच्चों की इज़्ज़त। सो हमें अपनी इज़्ज़तें बड़ी संभाल के लेके चलना पड़ती हैं। छोटी छोटी चीज़ पर हमारी इज़्ज़त ख़राब हो सकती है। मियाँ की कोई बात ना मानी, या सास की कोई बात ना मानी, या अब्बू की कोई बात नहीं मानी, या भाई की कोई बात नहीं मानी, या फिर उसके बाद बेटे की कोई बात ना मानी। सो छोटी छोटी बात पे तो बेइज्जती हो जाती है हमारी, भाई क्या करें। सो ये लॉलीपॉप ना दिया करें हमें, क्योंकि हमें पता है कि जब तक हम जिंदा हैं हमने अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। और अब मैं आती हूँ दूसरी तरफ।
अब इन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते कभी तो हम बहुत अच्छे से निभा लेते हैं, कभी तो हम बड़े अच्छे स्टूडेंट होते हैं, बड़ा नाम रोशन करते हैं अपने वालिदैन का। फिर नाम रोशन करने के बाद अच्छा रिश्ता भी मिल जाता है, बहुत अच्छी बीवी भी बन के दिखा देते हैं, बहुत अच्छी बहू भी होते हैं, लेकिन शायद कुताही हो जाती है माँ बनने में। आप सबको खुश करने में कभी कभार ये भूल जाती हैं कि आपको खुद को भी खुश करना है और आपके जो बच्चे हैं आपने उनको भी खुश करना है। सो कहीं ना कहीं आपसे भूल चूक हो जाती है और फिर आपको ज़िंदगी की हकीकतों से आप वाबस्ता होती हैं और आपको प्रैक्टिकली पता चलता है कि शायद इस बच्चे की तरबियत में कोई कमी रह गई, शायद उस बच्चे को मैंने प्रॉपर मोहब्बत नहीं दी, शायद इस बच्चे को मैंने टाइम नहीं दिया, मैं उसकी बात समझी ही नहीं, और फिर पछतावा ही पछतावा होता है। हर किसी की ज़िंदगी में पछतावा होता है, लेकिन औरत की ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि कभी कभार वो अपने बच्चों में फ़र्क समझ नहीं पाती। हमारे एक वो कहते हैं ना लिमिटेशंस और क्राइटेरिया सेट हुए हुए हैं, नहीं भाई डॉक्टर ही बनना है, नहीं भाई इंजीनियर ही बनना है, और अब नई चीज़ आ गई, नहीं भाई मास्टर्स MBA ही करना है। हर बच्चा मुख्तलिफ नौइयत का होता है, किसी के अंदर सिंगिंग का टैलेंट ज़्यादा होता है, सो शायद एकेडमिकली वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, किसी के अंदर पेंटिंग का एलिमेंट ऐसा होता है कि आप हैरान हो जाते हैं कि ये तो सही से लिख भी नहीं सकता मगर क्या ब्रश पकड़ता है। सो खुदा की तरफ से बहुत सारे टैलेंट्स ऐसे होते हैं जो छुपे हुए होते हैं और उनको तराशना एक्चुअली पेरेंट्स का काम होता है। आज हम आपको ऐसे ड्रामे की कास्ट से मिलवा रहे हैं जो आके आपकी सोसाइटी की अक्कासी करेगा अपने ड्रामे के थ्रू, और आपको ये एहसास दिलाएगा कि एज़ माँ बाप या एज़ माँ आप किधर खड़े हैं। क्या आप अपने बच्चों से उनकी तरबियत में इंसाफ कर पा रहे हैं? क्या आप अपने बच्चों से जाने अनजाने में कोई ज़्यादती कर पा रहे हैं? यार माँ हूँ, हर चीज़ पहली दफ़ा सीखने को मिल रही है, ज़िंदगी में पहली दफ़ा चेंज आ रहा है, इंसान हूँ ना, गलती तो मुझसे भी हो सकती है। सो आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात पिंजरा की कास्ट से कराएंगे जो अनकरीब ARY डिजिटल पे शुरू होने वाला है। अनकरीब से मुराद मेरी कुछ घंटे बाद, यानी आज रात आप 8 बजे पिंजरा की पहले एपिसोड को देख पाएंगे और फिर शायद आप अपने गिरबान में देख पाएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एक बहुत ही खूबसूरत ड्रामा सीरियल आज से ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पर शुरू होने वाली है रात 8 बजे, और आपको ये याद दहानी कराने के लिए कि आपने आज से ही टीवी के सामने 8 बजे बैठ जाना है। उस ड्रामा सीरियल की पूरी कास्ट हमारे पास, तकरीबन पूरी कास्ट हमारे पास यहाँ मौजूद है। सो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं पिंजरा की कास्ट से। सबसे पहले पिंजरा की जो फैमिली है जो आपको नज़र आ रही है और ऑन स्क्रीन भी, मैं उनका तारुफ कराती हूँ, और वो हमारे एक सोफ़े पे ऐसे बैठे जैसे एक बाइक पर पूरा ख़ानदान बैठ के स्कूल इधर से उधर जाता है। तो आइए वेलकम करते हैं हेड ऑफ़ द फैमिली उमैर राना साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? I'm fine, I'm good, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। इनकी बेटर हाफ हदीका कयानी पिंजरा की बात हो रही है। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। इनका बड़ा बेटा आशिर वजाहत, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इनकी दूसरी बेटी ऐना आसिफ, जी हाँ। आईना नहीं ऐना आसिफ और इनका सबसे छोटा बेटा अहमद उस्मान। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। इस फैमिली को हम अपने शो पे वेलकम करते हैं। फिर एक और फैमिली ड्रामे में कहीं बनेगी नहीं बनेगी समझ नहीं आ रहा मुझे अभी, जब आप ड्रामा देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा। सो मैं दूसरी तरफ आपकी मुलाकात कराती हूँ उस माँ से जिसने अपने बच्चों को पाल रही है, मेहनत कर रही है। आइए आपकी मुलाकात कराती हूँ एयर हॉस्टेस सुनीता मार्शल। एयर होस्टेस सुनीता, जो पैदाइशी एयर हॉस्टेस लगती हैं, ये बनी हुई है। यस। कैसी हैं आप? अस्सलाम बिल्कुल वालेकुम। ठीक। उनकी बेटी ईमान खान। अस्सलाम वालेकुम। और बेटा जो है जुहाब, वो इस वक्त मौजूद नहीं है। हाँ। वो सऊदी अरब में है। ओह, आपने लेकिन पढ़ने अभी से भेज दिया उसको बाहर? बस क्या करें, मजबूरी थी। नहीं, लेकिन बड़ा बेटा आ गया है। जी। और जो ये साहब हैं जिनका नाम है फुरकान कुरैशी,
मैं बता सकती हूँ अभी कि ये क्या करने वाले हैं ड्रामे में? नहीं बता सकती। spoiler हो जाएगा। स्पॉइल हो जाएगा, मजा हाँ। नहीं आएगा। Follow it. ये कुछ ऐसी चीज करेंगे जो कि करनी चाहिए एक्चुअली, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप खुद देखिएगा, मैं अभी नहीं बता रही, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। क्या- फुरकान बहुत अच्छा काम कर क्या रहा है वो चीज बताएं। क्या ये तो बहुत सारी चीजें वो मुझे अच्छी कुछ सस्पेंस रखना है, मतलब ये काम आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये तो नेक काम है। बिल्कुल बिल्कुल पता नहीं क्या कह रही है मुझे कुछ समझ नहीं। पौधों को पानी देते। पौधों को पानी सुबह उठ के टूथब्रश करना टाइप अच्छी चीज है। आप लोगों का ड्रामा पिंजरा आज से शुरू हो रहा है, जो है शोकेस प्रोडक्शन, वजाहत रऊफ एंड शाजिया शाजिया रऊफ कह रही हूँ मैं, पता नहीं किस अम्मा को। उनकी प्रोडक्शन है ये। इसके डायरेक्टर हैं नजफ बिलग्रामी और राइटर इसकी जो है मेरी बहुत प्यारी दोस्त जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये उनकी मतलब आखिरी प्ले है उनकी इंतकाल से पहले, ये उनका आखिरी लिखा हुआ प्ले है। वो है इस ड्रामे की राइटर अस्मा नबील। ये ड्रामा बहुत स्पेशल है हमारे लिए और आपके लिए भी जो अस्मा नबील के फैंस हैं, जो आज राइटर। ये बहुत ख़ास ड्रामा है। पिंजरा आज रात 8 बजे से शुरू हो रहा है। आइए अब शुरुआत करते हैं हदीका आपसे। जी, हदीका जो है बहुत सिलेक्टिव काम करती हैं और कभी कभी नज़र आती हैं फिर चली जाती हैं। अभी तो जो एक बहुत ही अहम काम आप कर रही हैं, मैं वहाँ से शुरुआत करूँ। जो आप बहुत प्यारा काम कर रही हैं, जिसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगी। तो पैसों की हेल्प तो बहुत लोग कर लेते हैं घर बैठे, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया या फ़ोन पे कह दिया कि अच्छा हाँ हम प्लेज करते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड जाके इस तरह लोगों से बात करके उनके हालात को देखकर मदद करने वाले जो तप्पड़ हैं और जो दिल गुर्दा है, वो हर किसी के अंदर नहीं होता। सबसे पहले तो थैंक यू उस काम की हमारी तरफ से। बिल्कुल थैंक यू की बात नहीं है। आई थिंक ये अल्लाह ताला की कॉलिंग है। बस मुझे ये लगता है कि जैसे आपको एक अल्लाह ताला की तरफ से कोई बात आती है, ये दिल कोई में बशारत आती है, कोई दिल में एक बात आती है कि आपने ये करना है, दिस इज़ योर ड्यूटी, और ये आपको करना है, और उसमें आप फिर बैकआउट नहीं कर सकते। बिल्कुल। और फिर ये कि मेरी वालदा की भी ख्वाहिश है, जिस टाइम वो कॉन्शियस थी तो उस टाइम मैं बस उनको कॉन्शियस हालत में देखती हूँ, हालांकि वो अनकॉन्शियस हैं इस टाइम पे। शी इज़ वेरी क्रिटिकल। हाँ, वो तो सोशल मीडिया के थ्रू हम भी देख पा रहे थे। तो वो क्रिटिकल हैं, तो वो उन्होंने हमेशा मुझे पुश किया कि बेटा अल्लाह ताला ने तुम्हें नाम दिया है, इज्जत दी है, तो इसको फिर अब तुम्हें पे बैक भी करना है और अपनी सोसाइटी को पे बैक करना है, जहाँ पे तुम पैदा हुई हो उस जगह को पे बैक करना है। और मुझे खुशी इस बात की भी होती है कि आप ड्रामे भी कुछ ऐसे चुनती हैं जिसमें जाने अनजाने में लोगों को पता भी नहीं चलता और एंटरटेन तो हो रहे होते, साथ एक मैसेज भी पहुंच जाए। ये पिंजरा जब मेरे पास अस्मा नबील का कॉल आया था ना, शाजिया का भी आया था और उनका भी आया था, वजाहत का भी आया था, तो उसके बाद अस्मा ने मेरे से बात की थी, तो मैंने अम्मी को सबसे पहले ये स्क्रिप्ट बताया, पूरा एक आउटलाइन दी, तो उन्होंने कहा कि ये तो करना ही करना है क्योंकि इसमें सोशल मैसेज है, इट्स नॉट अ टिपिकल प्ले, ये पेरेंट्स के लिए एक लर्निंग है, उनके लिए काफ़ी सारी इसके अंदर कुछ टिप्स हैं जो कि पेरेंट्स मतलब कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली रियलाइज़ नहीं कर रहे होते। हर पेरेंट यही समझता है कि जैसे वो बेस्ट पेरेंट है, और होता भी है अपनी नज़र में, लेकिन इसमें बहुत अच्छी गाइडलाइंस हैं। मतलब आम जो माँ बाप हैं उनको एजुकेट करने के लिए, उनको समझाने के लिए ये एक एंटरटेनमेंट से भरपूर ड्रामा। तो अस्मा से जब मेरी बात हुई ना, तो फिर उस वक्त मैंने तो अपना माइंड बिल्कुल बना लिया था कि करना है मुझे, ये मेरा ही रोल है जो मुझे करना है। और क्या नाम है इसमें आपके कैरेक्टर? खदीजा। खदीजा। और उमैर राना साहब, आप भी जो भी कैरेक्टर्स करते हैं बड़े सिलेक्टिव होते हैं, तो वो हम कास्ट देख के भी अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ड्रामा बड़ा टाइम इन्वेस्ट करने वाला है। आपने ये स्क्रिप्ट क्यों सेलेक्ट किया? Similar reasons. वही जो आती है। एक तो वो दीवाने से है ना कि कोई मकसद होना चाहिए, कोई चीज़ तो होना which is greater than yourself, अपनी ज़ात से बढ़कर हो। तो पेरेंटिंग मेरे नज़दीक इट्स वन ऑफ द क्लोजेस्ट थिंग्स टू माई हार्ट। जितना, और इत्तेफाक से बिल्कुल सही कह रही हैं कि हम लोगों को है ना ऐसे मौके ऐसे मिल जाते हैं, यू रियलाइज़ कि यार मुझे इसकी चीज़ के लिए तैयार किया जा रहा था। तो फॉर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स मैं फॉर द हेक ऑफ इट बहुत सारी साइकाट्री, साइकोथेरेपी, वो चीज़ें पढ़ा था, और मुझे एंड देयर इज़ नो डाउट इन माई माइंड, हमें से चंद पेरेंट्स हैं, वी अंडरस्टैंड दिस, कि हाउ मच पेरेंटिंग मेक्स अ डिफरेंस।
तो जो फर्स्ट नेसेंट ईयर्स होते हैं, फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, उसका कितना फ़र्क पड़ता है इंसान की साइकी पे, फिर बाद में सोसाइटी का कितना फ़र्क पड़ता है इंसान की साइकी पे। फिर मुझे एक कॉल बार बार है ना मौला अली का याद आ रहे थे, 2 कॉल। एक ये कि अपनी औलाद को अपनी तरह मत पालो, ये तुम्हारे वक्त के नहीं है। और मैं उस वक्त सोच रहा था कि यार उस वक्त में कितना भी फ़र्क आ गया था। हमने तो चले वी आर यू नो जेन एक्स एंड जेन वाई, हमने तो देखा है ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ तो बहुत फ़र्क आया। सो इट मीन्स वी नीड टू लर्न एज वेल एंड वी नीड टू टीच एवरीवन कि यार इट्स ओके टू बी not so perfect parents, क्योंकि perfect parents होते ही नहीं हैं, and there's no perfect child also, we're human. So वो सारी चीज़ें जब आई and the script came and then of course the team came, as you said, credibility comes from me with the team, you know, with everyone from the production, the direction, the cast. मैं कहा हाँ ये काम अच्छा करें। और फिर of course आसमा का नाम जो था, आसमा के साथ मेरे सिर्फ एक इंटरेक्शन हुआ था, वो भी ऑनलाइन। हम लोग कर रहे थे रॉयल्टीज और रेजिडुअल्स के ऊपर बात की थी, जो ड्राफ्ट में उन्होंने मदद भी की थी, राइटर्स एसोसिएशन बनाया था। और वो इंस्टेंट लीक होता है ना कि इंस्टेंट यू क्लिक विद दिस पर्सन कि यार देयर इज समथिंग अमेजिंग बिहाइंड दिस पर्सन। और मुझे वो था कि आई वुड लाइक टू नो हर बेटर। अनफॉर्चुनेटली गॉड डिडंट गिव मी दैट अपॉर्चुनिटी, लेकिन मुझे ये मौका मिल गया कि आई गॉट टू डू हर वर्क। दैट वाज माय प्लेजर। तो इसी तरह सुनीता और फुरकान, पहले मैं बड़ों से बात करूं, बच्चों फिर तुम लोगों की तरफ आऊंगी। हाँ, तो सुनीता, तुम्हारा जो कैरेक्टर है इसमें एज एन लाइक हमें पोस्टर से नुमाया हो रहा है कि एरोस्टेस बनी हुई हो, वर्किंग लेडी हो, फिर साथ 2 बच्चों को लेके चल रही हो। फुरकान के बच्चे क्या माली है, माली लग रही है। माली लग रही। नहीं बहुत बहुत प्यारी। अच्छा, इसमें एक और कंट्रास्ट ये दिखाया है कि हर पेरेंट एक जैसा नहीं होता। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को थोड़े डिफरेंट तरीके से पालते हैं, कुछ थोड़े डिफरेंट तरीके से पालते हैं। तो ये भी दिखाया है कि हदीका की जो फैमिली है वो थोड़ी डिफरेंट तरीके से अपने बच्चों को पाल रही है। और मैं जो हूँ वो ज़रा अपने बच्चों के साथ काफ़ी ओपन है। और जो रिलेशनशिप है हमारा बच्चों का वो बहुत मतलब ओपन है। हम एक दूसरे को हर चीज़ बताते हैं, कुछ छुपाते नहीं है। फ्रेंड्स वाला रिलेशनशिप है। तो ये एक कंट्रास्ट है इन दोनों फैमिलीज का। अच्छा, तो विच इज ताकि लोगों को नजर आए कि एक्सट्रीमिज्म नहीं होना चाहिए। किस तरह का कुछ लोग अपने आप को उनकी फैमिली से कंपेयर करेंगे, कुछ लोग अपने आप को हमारी फैमिली से कंपेयर करेंगे। तो वो 2 कंट्रास्ट हैं बेसिकली। और उसमें ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि हाँ ये सही तरीका है या वो सही तरीका है, इट्स कि किस तरह क्या रिएक्शंस हो सकते हैं। और दोनों फैमिलीज जिस टर्मोइल से गुजरती हैं, लिबरल फैमिली और थोड़ी कंजर्वेटिव फैमिली, डिसिप्लिन्ड फैमिली, वो जिस टर्मोइल से गुजर रही है उसको इस ड्रामे के अंदर हाईलाइट तो फुरकान, आप भी फैमिली बनाने की कोशिश कर रहे हैं इसमें? ही इज वन ऑफ द टर्मोइल्स। थैंक यू सो मच। नहीं, आई थिंक हाँ ये भी मैं थोड़ी सीरियस बात करने की कोशिश करूँगा। मैं एक्चुअली फैमिली बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि कुछ हो जाए। रिश्ता नहीं मिल रहा आपको इस ड्रामे में? बेसिकली ही इज अ लॉयर। आई एम अ लॉयर, आई एम फाइटिंग समबडीज केस इन द प्ले एंड बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इनका। It just so happens that I fall in love with Ashir. And ये सिटकॉम वाला एक्टर है, पिंजरा में क्या कर रहा है? तो फिर मैं तो किसी के बारे में मैं थोड़ा सीरियस होता हूँ और फिर मैं उनको एहसास दिलाता हूँ, फिर उनको एहसास नहीं होता कि तुम अकेली नहीं हो इस दुनिया में। हाँ, मैं हूँ। मैं नाम नहीं लूँगा कि कौन है, लेकिन हाँ ये सस्पेंस है कि ये किसको प्रपोज करेंगे, मतलब इन And I save somebody in the ये play. अनमैरिड आदमी है अभी ड्रामे में। हाँ जी, कमा रहा है, ये वाहिद कमा रहा है। नहीं, मैं एक और चीज़ भी तो करता हूँ, चूंकि मैं एक लॉयर हूँ तो मैं किसी को बचाता भी हूँ उस प्ले में। हाँ, ये तो मेरा पर्पस होता है। तारीख पे तारीख ये तो प्रोमो में भी है। हाँ, तारीख मिलती रहती है, मैं किसी को बचाता हूँ उस प्ले में, तो बस फिर और मैं किसी को पटाता हूँ और बचाता हूँ, 2 काम बस खत्म। और मेरा तीसरा कोई काम ही है, मैंने पैसे मिल गया मुझे प्ले के, मैं खुश हूँ। आशिर, आपका क्या काम है इस ड्रामे में? मैं फैमिली का बड़ा बेटा हूँ और कहते हैं ना, I don't believe in the term a perfect child. I think कोई perfect child नहीं होता, but I think अपनी parents की नज़रों में he is a perfect child. He is good at everything, and I think कि maybe that is why, you know, लोगों को लगता ये है कि another reason जो generation gap इतना important है कि काफ़ी बार जब पेरेंट्स किसी एक बच्चे को फेवर करते हैं और दूसरे बच्चों को कंपेयर करते रहते हैं ना, उससे तो उनको लगता ही है कि शायद ये मोटिवेट हो, लेकिन दैट ऑफन लीड्स टू जेलसी। That's the worst thing to do. More than being inspired by your elder That's the sibling. worst thing to do. Never उसको देखा है, ये वाला जुमला होता है, उसको देखा
कितना अच्छा है पढ़ाई अब में। उनको भी लग रहा होता है कि इससे शायद वो मोटिवेट हो, हाँ। बट दैट इज नॉट यूजुअली व्हाट हैपेंस बिकॉज़ चिल्ड्रन आर damage वेरी कर रहा इनोसेंट लाइक हाँ, दैट. हाँ। So I think being the eldest son, he understands that as well, and that will be highlighted in the play as well. बच्चों को कभी कंपैरिजन में नहीं रखना चाहिए, कभी कंपेयर नहीं. So Azan, I play Azan, and I hope that people get to learn. शी a इज lot from him. खतीजा, योर अजान, अजान। and आपका क्या है? जावेद जावेद। मैं इनको कहती हूँ जुवेद. जवेद जवेद जी। मैं भी खतीजा अच्छा, सो ऐना, तुम्हारा क्या नाम है ड्रामे में? अबीर। तुम कौन सी वाली बहन हो जो उसके कपड़े इस्त्री करती है, जो उसको खाना गर्म करके देती है, कहती है जाओ जाके मेरे लिए अंडे डबल रोटी लेकर आओ? कौन सी बहन हो तुम? मेरा जो कैरेक्टर आई लव माई कैरेक्टर, आई एम वेरी ऑनर्ड टू अच्छा। प्ले दिस कैरेक्टर. समथिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन माई कैरेक्टर कि ये कि आई एम वेरी जेलस ऑफ द फैक्ट कि आशिर को सारी चीज़ें मिलती हैं बिकॉज ही इज़ अ गाय. अच्छा, लड़का है। हाँ, लड़का है. वो देर तक रह सकता है, मैं नहीं रह सकती अपने दोस्तों के साथ। और ये हमारे पेरेंट्स जो रियल में बहुत अच्छे हैं लेकिन ड्रामे में दे आर मोर फेवरेबल टू हिम. अच्छा, मतलब मुर्गे की टांग लड़के को देते हैं ये? हाँ. लड़की को नहीं देते? नहीं. हाँ, ज्यादा पढ़ाई भी अच्छी जगह इसको कराते हैं। No, not her. ये वाली। He is like that. She's not like that. No, अच्छा, She's also like that. ओहो you've missed I some want scenes. freedom. अच्छा है। I want मेरे freedom. हाथों से पिटी भी है. मैं तो केस ही गलत लड़ रहा हूँ. मैं तो गलत केस लड़ रहा हूँ. Exactly. मेरे हाथों से पिटी भी. अच्छा, और उसके बाद फिर मुझे तो बुखार ही हो गया, इसको भी बुखार ही हो गया. नहीं कहें। वाकई बुखार हो And that was the first day we met. पहले दिन पे इन्होंने पहले मुझे दिन मारा. चलो, बिस्मिल्लाह. ये अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? पटाश पूरी रात मुझे अपना आप हॉन्ट कर रहा था कि मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया. लेकिन नजफ जो डायरेक्टर है हमारे, और जोर से नहीं नहीं तुमने बहुत आराम से और जोर से मार, और जोर से मार. नहीं नहीं हदीका जी, आप अगर इस तरह करेंगी तो ये आपको 10 थप्पड़ मारने पड़ेंगे. फिर अगर आप एक दफा ही, फिर एक दफा क्यों नहीं लगा एक सही लग जाए. अरे अल्लाह। मेरी बच्ची. आप भी पिटे हैं बेटा? ओह बेटा मेरा जान। देखिए ये अच्छा बेटा होने का फायदा. देखिए इसको पिटने का फायदा ये है कि इंशाल्लाह तुम बड़े होके ना बिलाल अब्बास खान बनो। हाँ जी, आपका नाम क्या है ड्रामे में? मेरा नाम ड्रामे में अबान है. अच्छा आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ अबान. अच्छा, तो आप तो कब, मतलब माशाल्लाह आप बहुत सारे ड्रामों में मेरा ख्याल से हदीका जी इतनी नजर नहीं आती होंगी ड्रामों में जितनी आप नजर आती हैं। एग्जैक्टली. मैं बिजी किधर बच्चा है। मैं तो आप कम ड्रामे करती है। इसकी हर सेमाई में एक प्ले आता है यार, वह पे तो आता है माशाल्लाह. तो तुम स्कूल कब जाते हो और एक्टिंग कब करते हो बेटा? ज़्यादातर तो शूट्स स्कूल के बाद ही होती हैं अच्छा, और शूट पे होमवर्क कर लेते तो हैं. तुम स्कूल के बाद ट्यूशन नहीं जाते हो? No. तुम डायरेक्ट शूटिंग जाओ? निदा, ये जो बच्चे हैं ना, ये बैठे हुए हैं यहाँ हाँ, ये आपको बच्चे लग रहे हैं. है नहीं, ये पेट में खतरनाक दाढ़ी कौम है। है भाई. मेरे तो मुंह पे भी है. ये खतरनाक कौम है. Thanks, ये Adhika. बैठे बैठे आंसू निकालते हैं. ये तो बात है. Both of them. हमारे बारे में सही बात की आपने, हम सब के बारे में. माय गॉड, ये ये बहुत ऐसे खतरनाक तो क्या तुम लोग तो एक्चुअल जिंदगी में तो अपनी अम्मा पापा को यूं पटाते होगे यार, हैं? अब हाँ, एक वन ऑफ द पर्क्स ऑफ बीइंग एन एक्टर. आहा, मान गया. तुमको नहीं पता कि तुम एक्टर हो. वो क्यों मान जाता है हमारी बात? ऐसे आंसू ऐसे ही आ जाते हैं. ये तो बहुत दिल तेज में है. सोचते क्या हो कि जब अब्बू ने मुझे मारा था, जब अम्मी ने पिटाई की थी, मुझसे चॉकलेट छीनी थी, कैसे आंसू लाते हो? मेरी तो हफिंग पफिंग हो जाती है इनको देख के कि एक सेकंड के अंदर ऐसे करके आंसू ये बहुत अच्छी बात है. They really gave us a challenge ना. Yes. मतलब I used to see them doing a scene हाँ. और मैं बड़ा मुझे वो होता था कि यार नेक्स्ट टेक अच्छी करो. ये तो बहुत तगड़े एक्टर्स आ गए हैं सामने माशाल्लाह. मेरी ना 2 ट्रिक्स हैं. अच्छा, एक है कि लाइट की तरफ देखो, यूं करके तो आंसू आ जाते हैं. दूसरा वाला ना बताना। दूसरा क्या है? प्याज. दूसरा बहुत प्याज आसान से है. दूसरा. दूसरा क्या आसान है? आंखें घुसाओ. नहीं. नहीं, हाथ उंगली घुसाओ घुसाओ. आंखों में, उंगली. ये कभी कभार काम करता है, जैसे कि अच्छा. पिंजरा में काम किया था. कभी कभार के उंगली अगर मारो आंख में तो आंसू आए. नहीं कुछ और है. कैरेक्टर डेवलपमेंट जब होती है ना, ओह माय गॉड. तो- चलें जी. आशिया काफी मजा आप लोगों से ली हुई. छुट्टी. हम तो चल रहे हैं. पेपर निकालो फका। कैरेक्टर डेवलपमेंट होती है, फिर क्या होता है बेटा? व्हेन यू गेट इनटू द आता है कैरेक्टर, काम आता है. यू नो, जैसे मैं अबान हूँ और मेरे साथ ये हो रहा है, सो इवेंचुअली खुद ही आंसू आ जाएंगे व्हेन आई थिंक ऑफ दैट. वेरी स्मार्ट यार. Yes, into the character. लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, एक दफ़ा में एक ही ड्रामा साइन करते हो या फिर एक मतलब दूसरे ड्रामे की शूटिंग पे भी जा रहे हो? कैरेक्टर्स मिक्स नहीं हो जाते फिर? ये बहुत कभी कभी होता है, लेकिन अच्छा. मैनेज करना पड़ता है. ओह अल्लाह, उफ.
आप मैनेज करें रात को 8 बजे टाइम निकालें, इतना प्यारी कास्ट, अजीब जेलसी हो रही है अंदर, पता नहीं इतना जबरदस्त Uncomfortable लग रहा सारी था। चीजें मिलकर बहुत अच्छा सा एक ड्रामा तैयार हुआ है आपके लिए, जिसका नाम है पिंजरा। रात 8 बजे से आप देख सकेंगे ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पर एवरी तो आज थर्सडे है ना? हाँ, एवरी थर्सडे, खाली थर्सडे को आएगा। आप पूरे हफ्ते जो है ना तरसते रह जाएंगे इसके लिए। सो अगले थर्सडे को सेकंड एपिसोड होगा, इस थर्सडे को यानी आज पहला एपिसोड है गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ख्वाब चोरी करके क्यों ले गया, ख्वाहिशें पूरी क्यों दे गया, जो न कहना था वो कह गया, जाने क्यों सांसों से ले गया रूह, क्यों सितम हो गया बेवजह, जीना भी लग रहा है सजा, वे मौला तू रिहाई दे, मेरा तू दुहाई दे, सिताना दिखाई दे, मौला तू रिहाई दे, तू ही रूठों को मनाने वाला है, तू ही बिछड़ों को मिलाने वाला है, तेरी दुनिया में क्या नहीं मुमकिन, तू ज़र्रे को ज़रिया बनाने वाला है। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज रात यानी थर्सडे की रात 8 बजे आप देख सकेंगे ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पर पिंजरा, और आज है उसका पहला एपिसोड। उसकी कास्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हमारे पिंजरे में मौजूद है और ये कहीं नहीं जा सकते। सारे बच्चों का इंट्रोडक्शन हो गया, सबका हो गया, ईमान रह गई। और मुझे पता ही नहीं ईमान बड़ी हो गई भाई, लाइबा की छोटी बहन है। और पहले तुमने एक नादिया जमील के साथ एक ड्रामा किया था, चूँकि इसका ही था। है ना? उसमें की छोटी थी, तुम्हारे बाल भी डिफरेंट थे। 2019 का था वो। बड़े होकर शक्ल भी बदल जाती है क्या? मेरी शक्ल भी बदल गई। ये तुमने आज मेकअप किया हुआ है। हाँ अलग किया हुआ। हाँ, देखा सच बोले। देखा। सो तुम्हारा कैरेक्टर का नाम क्या है? दुआ। अच्छा, दुआ। और दुआ जो है वो सुनीता की बेटी। हाँ, और ज़ुहाब वो हम उसको मिस कर रहे हैं। हाँ, वो सऊदी अरब गया हुआ है। और बहुत ही अच्छी दोनों ने एक्टिंग की है। हाँ, बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर है मेरा, मेरी रियल लाइफ से लेकर। हाँ। बहुत डिफरेंट है। फुरकान, आपका नाम क्या बताया था आपने ड्रामे में? अरसलान। अरसलान। बड़ा सोच के सोच के बोला, बहुत ड्रामे कर रहा है, मुझसे कब मिक्स ना हो जाए। मेरा नाम क्या था? बिजी एक्टर्स का प्रॉब्लम है, यू वोंट नो। He will understand. एग्जैक्टली। सब लोगों का इंट्रोडक्शन हो गया, और इस ड्रामे में आप लोग क्या क्या कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं सबको पता चल गया। सबसे मेन कैरेक्टर जो है ना वो नजफ बिलगरामी का है। वो तो डायरेक्टर है वो ना? डायरेक्टर की एक्टिंग कर रहे मैं वैसे बता रही हूँ ना, हमारे लिए तो वो एक सुनो, वैसे तो बड़े वो फन लविंग हैं, बड़े मजाई हैं, लेकिन वो सीरियस ड्रामा कैसे, मतलब लाइक सीरियस हो गया। सीरियसली कर लेते हैं। मैंने उनके साथ एक्टिंग की है नजफ के साथ। हाँ, of course. Acting में he's सीरियस और मजाक जब करते तक उनको अपना शॉट नहीं मिला, हैं, बस खत्म हो गया। वो आपको करवाते जाएंगे। हैं। Oh my all God. about details. He's all about explaining the character और detailing. 15 साल लगाए थे समझाने में Tension सीन से, एक गिरे पैकअप हो जाता है तेरे। मतलब अगर एक सीन में हमें 1 घंटा लगता है ना, तो उससे पहले 1 घंटा ब्रीफिंग होती है, ओके। उसके बाद शूट स्टार्ट होती है। टिपिकल नजफ स्टाइल, वो दरवाजा खोल ठक ठक ठक
अस्सलाम वालेकुम, आपसे जरा मैंने बात करनी थी सीन के बारे में, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? वो सारी डिलिब्रेशन होती है, ठीक है, साथ प्रोटीन शेक पी रहे होंगे, सोच रहे होंगे, I like this, I like this. तारीफ भी आसानी से नहीं करते ना, पहले नजरों से। बिल्कुल बिल्कुल। ये Really लोगों को missing देखना it. पड़ेगा कि इतनी उन्होंने डिटेलिंग की है कि एक एक सीन जो है ना उसमें उन्होंने अपनी जान लगाई है उसके अंदर। क्या बात। सो जो जान लगी हुई है वो किसी और चीज़ में नहीं, पिंजरा में लगी हुई है। उस जान को जो जान डाली गई है ड्रामे में देखने के लिए आपको 8 बजे स्क्रीन्स के सामने बैठना होगा। आज से फर्स्ट एपिसोड ऑन एयर होगा और हम कहानी के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते क्योंकि जब आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा मजा निदा, आएगा। लेकिन मैं ये ज़रूर बता दूं कि ये एक टिपिकल प्ले नहीं है और आप जिसमें होते हो टिपिकल हो ही नहीं सकता। लेकिन ऑडियंस ये कभी भी ना सोचे कि ये ऑडियंस ना सोचे कि इसमें हीरो हीरोइन होंगे और इसमें वो सास बहू का सिलसिला चल रहा होगा। ये बिल्कुल लव कुछ भी ऐसा नहीं, हमने सबको नफरत है एक दूसरे से, एवरीबॉडी हेट्स एवरीवन। बहुत बहुत हटके और बहुत डीप, बहुत घरेलू ड्रामा है, मीनिंगफुल। आपको लगेगा, कभी आपको लगेगा आप ऐसी माँ हैं, कभी आपको लगेगा आप ऐसी माँ हैं। But you know, ये more so बच्चे देखें because they will relate with these guys. It is so relatable. और सिर्फ Gen Z नहीं, Gen Alpha जो नए बच्चे आगे वो भी देख लेंगे and then understand कि हाँ ये होता है हमारे साथ स्कूल में। अभी देखने क्या बच्चे तो बल्कि लाजमी देखें, रिलेट करेंगे। लाजमी जरूर। I'll watch अच्छा, अब जाहिर है हम पिंजरा की कहानी तो रिवील नहीं कर सकते, लेकिन हम पिंजरा से रिलेटेड एक चीज़ें करते हैं। 2 टीम्स हैं हमारे पास, एक ये फैमिली है। फरकान आपको डाल देती हूँ मैं फैमिली में, क्या करें, आपका कोई है नहीं, अकेले हैं आप ड्रामे में। आया तो मैं पोछा लगाने था सेट पे, लेकिन बैठ जाता तो एक फैमिली ये है, एक फैमिली ये है। आप लोगों के सामने बजर्स रखे हुए। इस पिंजरा में मेरे पास बहुत सारी चिड़ियाँ हैं। इस सेगमेंट की मुगैम्बो मैं हूँ। सो इस पिंजरा में से जो सही जवाब देगा उसके पिंजरे में ये चिड़िया चली जाएगी। Yes, excellent. क्या कहते थे, चिड़िया की चुड़िया? जो मर्जी आप कहते नहीं हैं। नहीं, मैं इस बच्चे से पूछ रही अभी क्या हूँ। कहते हैं? मेथड एक्टर ना चिड़िया, शुक्र है, सही बोल रहे हैं। ओके, सो रेडी हैं आप टीम? हाँ, पहली तस्वीर स्क्रीन पे है। बस पे हाथ। अब आपने ये हमारे में से कोई है या कोई और है? ये तस्वीर जो है इसको आपने पहचानना है। ये XYZ है, कोई भी आप लोगों में से नहीं है। कोई भी प्रॉप हटेगी अगर आप कहेंगे, और बजर बजा के बताना है कि ये वो पर्सनालिटी है। सिर्फ शर्ट ही नजर आ रहा है। शर्ट से मुझे लग रहा है अली सेठी। सारे हाथ अच्छा हो रहा है, चले। अलीजी शाह हाथ रज़म नहीं लग रहा है, क्या हाथ लग रहा है। आहद रज़ा। आदर ज़मीर कह रहे हैं आप लोग। थोड़ा सा हटाया ना उन्होंने तो समझ आया। ओके, आप अपने पिंजरे में ये आपको पता नहीं कि इस एक्टिविटी में कौन सा एक्सपर्ट है। जवाब इसने दिया। हाँ, इसने जवाब दिया। अच्छा भाई, ये कौन तो है? फिर एक ये तो अहमद लगता अच्छा दरवाजा खुल जा। अच्छा, अब हम आपको एक पोम सुनाएंगे। है। अच्छा, ड्रामा गिर ठीक गया है? हमारा, क्या हुआ, चिड़िया अंदर नहीं जा रही? वो ड्रामा गिर गया, पिंजरा गिर गया। पिंजरा मतलब वही की बात है। अच्छा, अब हम आपको एक पोम सुनाएंगे, ठीक है, और वो कुछ उथल पुथल होगी, इधर की उधर होगी, तो आपने उसको सही करना है और सुनाना भी है। सारे पीछे हो गए। ठीक है, रेडी जैसी आए दबा देना। रेडी गेट सेट गो। ऑडियो हंस रहे थे, पहले इन्होंने पहले हमने बजाया। बजाया। ओके, आलू मियाँ कहाँ गए थे? Yes. कहाँ गए थे? I know. सब्जी की टोकरी में पूरा गाना है बाप ने। बैंगन में गुस्सा किया। आलू में से मटर नहीं, मटर में आलू ने से गाजर ने क्या किया? मटर में से क्या गाजर ने प्यार किया, आलू ने किया। हंस रहे थे, आलू मियाँ कहाँ गए थे? सब्जी की टोकरी में सो रहे। बस करो, अब क्या पूरी सुनाओगे? मार दूंगा। बच्चे स्कूल गए हुए हैं, बच्चों की अम्मा क्या करेंगी देख के। ओके, अगला सवाल। ये तो जॉनी डेप। ये कोई लड़की है। प्रॉप हटाए अगर आप लोगों को समझ नहीं आया। सुनीता भी हो सकती है। सज्जल, ये कह रही है सज्जल। तुम्हें लग रहा है कि हाथ के बाद सज्जल ही आएगी, ये क्या बात हुई? खज्जल लग रहा है थोड़ा सा। क्या ये सज्जल है? कुछ हटाए ना इसमें से। नहीं, कोई एक कोई प्रॉप हटाओ, गलत जवाब। एक को टॉम क्रूज भी हो सकता है। हटाया भी कौन सा? काफी मदद मिली इससे। अल्लाह, ये तो बिल्कुल कुछ ये दांत इसके बजर बताओ। आइमा, आइमा कौन? आइमा बेग। हाँ पूरी
ईमान तो बहुत तेज है यार इसमें। सुने, मैं तो हमेशा लूजर्स के साथ ही होती हूँ। नहीं अभी आप देखें इंशाल्लाह हम विनर बनेंगे। मतलब मैं साथ ही हूँ। अब मैं बहुत सीरियस हो हम सारे बच्चे जीत रहे हैं। यार आपकी वजह से जीत रही है आपको। ओके चलिए जी नेक्स्ट। जा दिया नानी तेरी मोरनी को सब आज के बच्चे छोटे हैं। बाकी जो बचा था काले चोले गए। बजर क्यों नहीं बजा दिया अगर मुझे? ये पूरा उठा के हमें देते हैं। हम वापस हम बांट देंगे। मेरे ख्याल में हमारे पिंजरे के अंदर सिर्फ हम अबान को बिठाएंगे। हमें नहीं वो चिड़िया चाहिए। हम जीतेंगे अभी देखिए आप। ये नेक्स्ट राउंड जीतूंगा मैं। ये जो है ना स्पिरिट पाकिस्तान क्रिकेट टीम वाला, आई एडमायर इट। हम हार रहे हैं लेकिन जीतेंगे। है ना? अरे ये क्या बात हुई? बहुत अच्छा है। ओके जी नेक्स्ट सवाल। अरे यार ये तो ये कौन है? दाढ़ी जेन्युइन लग रही है। थोड़ा सा कोई प्रॉप हटेगा। हाँ मुझे मैं पहचान गई थी। मैं उसके कंधों मैं इस शख्स के कंधों से पहचानी। मुझे फहद लग रहा है। हाथ रखो। फहद लग रहा है मुझे। कौन फहद? मुस्तफा। उसके कंधे ऐसे नहीं है। सबूर के आली अंसारी। मैंने बोल दिया। ओ ये नहीं? Of course. अच्छा हाँ। हाँ भाई टीम किसने बजाए पहले बजाए? इन्होंने? अरे बोला। बजा हमारा पहले बजा। ये चीटिंग है। चलो वो क्या चलो एक थर्ड एम्पायर क्या ले लीजिए एक चिड़िया। चले। खैर है मैं कंधों से पहचाने और चैरिटी। यार ये तो बहुत तेज है। मैं लेकर और तुमने सबूर का मियाँ सुन के पहचाना है बेटा। जी बोलो ना सबूर का मियां। जी। बेटा कुछ आए ना आए बजर बजा देना। उसको सबूर का मियाँ पता था लेकिन उसको कंधे नहीं पता था, उसने कंधों से पहचाना। ओके जी नेक्स्ट सवाल। फिर पोम आ गई, यही है सवाल। ये मुझे आता था लेकिन बजर में नहीं बजा। ओके मतलब बजा देना। So intelligent। ओके नेक्स्ट कुछ आए ना आए। नेक्स्ट बहुत कवर्ड है। मुझे हटाएं। शिजाद नवाज। बाल हटाएं। अच्छा नहीं भी मुझे उतर ये नहीं। बाल क्या है? ये बहुत अलग जगह। कुछ तो हटो। अरे हटाएं तो। कपड़े देखो ना, ब्लू शर्ट है, बिलाल अब्बास। है ना? लग रहा था मुझे। ये कह रही है बिलाल अब्बास है। ईमान वाली यस यस ये क्या कानों से पहचान मैं ड्रामे नहीं देखता यार। यस। इसका मतलब है देखो। ये देखो बेटा, ये होगा तो बड़े होके। कभी भी बिलाल अब्बास नहीं गेस कर पाई आप। ये गलत बात है। गेस किया मैंने। यस। आपने वैसे तो काफी गेस किए हैं जैसे। ये कैसे नहीं हुआ? इसलिए कि उनके साथ ड्रामा किया है ना, इसलिए कि कान वान तो देख लेते थे, पहचान जाते। अच्छा अब मैं सवाल कर रही हूँ, ठीक ये है? अच्छा आइडिया। थैंक यू प्लीज। हाँ और इस तरफ ही करेगा तो छोड़ देना। जैसे चिड़िया का मांग से। अच्छा कौन सी ऐसी डिश है जो चूल्हे से ज्यादा लोगों के दिमाग में पकती है, जहन में पकती है? खिचड़ी। बोला तो मैंने था। ने बोला इन्होंने देखिए, बजर- 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 बजर से बजर कितना दूर था ना, दूर में। चलो मैं इनको चिड़िया चलो दी। कर ये हाँ, इस चिड़िया अभी आ गई। इसके मैं कहाँ बड़ों को मेरे साइड में बिल्कुल अरे गोविंदा कंफर्म गोविंदा है है ना? 100% आ रहा था बीरा। शक्ल से नजर आ रहा है। फुरकान कह रही है गोविंदा। अभी तक तो गोविंदा लग रहा है, कुछ हटेगा तो चेंज रहेगा। मैं थोड़ा सा और सोचो कोई औरत निकली अंदर से, फिर क्या करोगे तुम? कैसे उसको अपनी शक्ल दिखाओगे? अरे नहीं दिखाऊंगा शक्ल। ये क्या? ये तो बंद पार्क। ये पार्क। ट्रीज। ओके भाई नेक्स्ट सवाल क्या है? वो वापस आ गया। गोविंदा आ गए। हाँ यार ये औरत ना हो यार, बड़ी अच्छा ओके अब मैं पहले सवाल कर रही हूँ ना सवाल। हाँ। वो क्या चीज है जिसे बंदा तोड़ के खुश होता है? दिल। हाय। खुश होता है। अच्छा अलीका दिल को तोड़ के खुश होती है। अंडा। अंडा तोड़ के खुश होती है तुम? वाह वाह वाह, इतने महंगा अंडा 20 रुपए का एक है। अंडा तोड़ के खुश होती तो मैं जवाब दूं। है। वो क्या चीज है जो तोड़ के बंदा खुश होता है? ये। बादाम अखरोट। इन्होंने खाने खाने की चीज नहीं है। वैसे सब खाने की जवाब चीज़ गलत कर रहे नहीं है। नहीं बादाम तोड़ के खुश नहीं होता बंदा। नहीं अखरोट तोड़ के तो खुश होता है। हाँ वैसे मैं ये भी सही मान रही सुने हूँ जवाब, हमारा आंसर ठीक है। लेकिन रिकॉर्ड तोड़ के भी खुश होता है। लेकिन आपने भी सही जवाब। लेकिन देखिए अखरोट तोड़ के भी इंसान को लगता है जैसे कोई अचीवमेंट कर मार का रहा है। सर कर लिया, बिल्कुल सही किया। वाओ। तो ये एक नया सवाल क्रिएट हुआ। ओके भाई अब ये जो गोविंदा कहा जा रहा है इसको पहचाने, नहीं तो मैं आगे। अरे इसके होंठ तो हटाएं। क्या होंठ हटाऊं? होंठ। गोविंदा देखे मैंने आपको कहा है। जो भी है फुरकान मान का ले रहे मेरी बात। एक और प्रॉप हटाओ।
दानिश नवाज फुरकान तो नहीं है, फुरकान कुरैशी। मुझे वही लगी। कह रही दानिश नवाज लग रहे हैं। मुकेश अंबानी, वाह आगे बढ़ो। लेवल है आपका। एक्सपेक्ट दैट हियर। रऊफ लाला। शर्म करो, मैं ड्रामा नहीं देखा ये आदमी। मैं पहुंच गया हूँ। हाँ, शबीर चला चल गया। मैं बोल रहा हूँ गोविंदा अरे ही ये ड्रामा नहीं देखते, बताएंगे मेरा। ये फिल्म देखते है कोई मैच्योर। हाँ मुझे दो जावेद शेख साहब 100%। अरे यार मैं बोलने वाला था जावेद। नहीं यार, अब आप नहीं बोले। यार। उनकी कितनी बहुत सही वेरी जवाब। गुड भाई, वेरी कह रही है कोई बच्चों। गुड। माथा देख के पहचान लिया है कोई बच्चों। बजट बार। दिस इज हिलेरियस। गलत तो तुमने गोविंदा नहीं बोलना चाहिए था हमको यार। एक लफ्ज़ सुन लो। ओके, सवाल बताओ क्या है नेक्स्ट? Just one word. ये पोएम है, वो कुछ और बोल चूहा वाली, चूहे वाली पोएम है। हाँ, मैंने नहीं सुनी। चू 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 चाचा। अच्छा, एक सवाल है, बहुत अजीब सा सवाल है। आप लोग गौर से सुने, जी। सवाल है। अहमद लेडीज फर्स्ट। सुनो 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 सवाल सुनो। जी, सवाल। वो कौन सा जानदार है जो अंडे और दूध दोनों देता है? है? अंडे और दूध दोनों देते कौन सा जानदार है जो अंडे और दूध? दूध। That's good. दूध वाले के पास अंडे नहीं होते, दुकान वाला। लेकिन सही जवाब। ये वो दूध की अखरोट तोड़ सकती हैं वो खुशी के लिए। फिर भी यानी सही है, काफी अकलमंद क्लोज, लड़की है भाई। वेरी क्लोज। मैंने कहा कितना अजीब सा सवाल है, दूध और अंडे दोनों। काफी आगे जाएंगी आप इससे। इंशाल्लाह बहुत टैलेंट का। हाँ भाई, नेक्स्ट पोम। यस ये तुम लोग ही और ले बताएं। वो क्या हो रहा है? वो गाया बेचारो, तुम लोगों ने सुना नहीं? सुना भी नहीं यार, मैंने पूरा गाया। बजर लेकिन हमने बजाया था, गाया उन्होंने ना। चू चू चू, वो कह रहे हैं कि प्लीज पिंजरा की पूरी फैमिली चू 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 चाचा गाए। ओके चलो जी, पिंजरा बिस्मिल्लाह। की पूरी फैमिली। 1 2 3 घड़ी ने एक बजाया, चूहा नीचे आया। शाबाश। खुश हो गए आप लोग? ARY की टीम खुश हो गए? खुश। ये सीरियस ड्रामा रात को 8 बजे शुरू हो रहा है। पिंजरा। छोटी छोटी खुशियाँ यार, छोटी छोटी खुशियाँ। चलो। ओके भाई। अरे हाँ। अच्छा, आपका वो कौन सा दुश्मन? नहीं, सवाल है। अच्छा सवाल है। आपका वो कौन सा दुश्मन है जी। जिसके आने पे आप तालियां बजाते हैं? ओए। कुछ होगा, ऐसा होगा। दुश्मन? वो कौन सा दुश्मन है? और आजकल तो सबसे बड़ा दुश्मन है वो। ओए। हाँ, बहुत बड़ी हिंट। महंगाई। क्या? ओवर एक्टिंग ना करो ना अब। 15 मार्च सही हो गए तो कहना ना। ओ, वजीर आजम। आपका वो कौन सा दुश्मन है? आप बहुत ताली जज्बाती तो हो बजाते हैं आप, ताली तो मेरा बजती शो है। चलने दे। उसने बजर बजा दिया है ना। आपका वो कौन सा दुश्मन है जिसके आने पर आप तालियां बजाते हैं? ओए, दुश्मन दुश्मन। है अगर दुश्मन। एक और हिंट देती हूँ, नाना पाटेकर। मच्छर। थैंक यू। मच्छर। मैं परिंदा सोच रहा था। अच्छा मैं हिंट से और कंफ्यूज हो गया। मैं हिंट से कहीं और चला गया। भाई हम तुम नाना पाटेकर से पहचान। ये भी नहीं जीत पा रहे क्योंकि ईमान बहुत तेज है। वहाँ सभी तेज है। ये तो ईमान infectious सोच हो ले गया। कि पिंजरा में क्या हुआ होगा। और जितना तेज फुरकान है ना इसका पिंजरे में डालने में, ऑफ कोर्स। ये तेज फैमिली है थोड़ी। जिस बाकायदगी से केज को बंद कर रहा है कि उड़ ना जाए। नहीं ये खुद ही है, ऑटोमेटिक है। अब ये गेस करना है। क्या? हाँ, अब ये गेस करना। 3 चश्मे लगाए हैं। वो उसका दिमाग तब से यही है। होंठ हटा दें भाई। काले बाल। ये वो है, अरे शकील रऊफ लाला है ये। शकील सिद्दीकी लग रहा है मुझे। बाल तो कुछ अपने नहीं लग एक रहे। मिनट में सही तो नहीं है? इन्होंने कहा रऊफ लाला, शकील नहीं सिद्दीकी। नहीं इन्होंने कहा फिर चिन शकील कोई और है यार, सिद्दीकी का, चिन से नहीं। फिर इन्होंने कहा क्या कहा आपने? उमर शरीफ। अरे जब तुम लोग शक्ल निकलेगी तुम लोग शर्म आएगी, तुम लोग शर्म नहीं आ रही। फवाद खान। फवाद हाँ, फवाद खान। अरे बहुत बात मान लो, शकील सिद्दीकी। कॉमेडी एक्टर शकील कहाँ से? नहीं मगर वो लग रहा है। ये इसका नाम हम फवाद रखेंगे। सीरियसली इस पिक्चर में लग रहा है। अरे ये तो मैं हूँ। ओके बस दबा दो बस। ओके, छोड़ दो। चलिए जी, अगले उस पे आ जाए। कुछ कर लो प्लीज। यहाँ आई। अगली पोम। चंदा क्या? मामा अच्छा। इसको ये मेथड एक्टर है, सिर्फ दबा रहा है, इसको जवाब नहीं है ना? देना कोई भी। आप खाएं थाली में, मुन्ने को दे हाँ, प्याली चलो, में। वाह वाह वाह। वही है? सुनाओ, यही है क्या? प्याली गई टू। यही तो हो गया। हाँ, यही है सर। बताओ। अरे नहीं दिया तब भी दे देंगे। सही है, सही है, सही है, सही है, बस सही है। चंदा मामा। Done. चंदा मामा। तो ये पिंजरा की टीम है जो रात को आप 8 बजे देख रहे हैं ARY डिजिटल पर।
ये मस्ती मजाक इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको याद रहे कि ये पिंजरे की टीम ने आके मस्ती मजाक की थी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में। वैसे जीता है, आपको नजर आ रहा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियस है, ज्यादा कलर्स उस पिंजरे में मौजूद है। इसके 20 पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं थे? हमारे पास भी है। ये सारी चिड़िया बेच के मेरा तो पर डे निकल जाएगा। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। छुप छुप के रोते रहे, अपनों को भी खोते रहे, थोड़ा है खुद से राबता, चाह के भी उड़ ना पाऊं, मैं फलक से जुड़ ना पाऊं, पिंजरा ही मेरा घर बना, भूल से हुई जो खता, जाने भी करे हम फिदा, दिल में खलिश सी रह गई, वे मौला तू ले आए दे, बंदिया तू दुआए दे, सिताना दिखाए दे, मौला तू वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आपकी मुलाकात हमारे शो पर हो रही है पिंजरा की कास्ट से, जो आप ड्रामा देख सकेंगे आज रात 8 बजे ARY डिजिटल पर, और हर हफ्ते आपको इसका एक एपिसोड तरसा तरसा के दिखाएंगे आपको। हर हफ्ते एक एपिसोड देखने का मौका मिलेगा। यहाँ 2 फैमिलीज इस वक्त मौजूद हैं जो पिंजरा में आप देखेंगे, और जाहिर है सेट पे हर किसी की अपनी एक आदत होती है, कोई ज़्यादा सोता है, कोई ज़्यादा खाता है, कोई ज़्यादा भूलता है, कोई ज़्यादा रोता है, कोई ज़्यादा हंसता है। यही सवाल मैं आपसे करूँगी, और जो ये काम करता होगा, जो जो सवालों के जवाब होंगे, उसको एक अदद चॉकलेट मिलेगी जो कि इस तकिए के अंदर मौजूद है। खाने पे एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी, इनकी शोकेस प्रोडक्शन का खाना Oh, yes. अमेजिंग। तालियां। मैंने किसी प्रोडक्शन में ऐसा खाना नहीं खाया। शाज़िया क्या होता था खाने हर में? रोज 80 चीजें होती मैंने हैं। तो सुना है पाई भी लाई थी वो एक दिन। कम से मैंने कम तो एक story डिश देखी नहीं शाज़िया। होती ना, एक डिश नहीं होती, कम से 8-9 डिशेस होती हैं। इसका वलीमा नहीं हो रहा होता उस नहीं, मुझे घर पे तो तेरा अच्छा खाना नहीं मिलता, सारा कुछ सेट पे जा रहा होता है। और फिर टीवी में जो फिर मिलता था, याद है, पानी पूरी, और फिर बिल्कुल जो रिफ्रेशमेंट का टाइम था उस टाइम पे भी डिफरेंट चीजें, मतलब बकायदा एक टेबल सेट होती थी। मतलब 5-10 और एक दिन पाउंड हम सबके एक बड़े हैं। शूट कर रहे थे बीच वाला सीक्वेंस, और मुझे ना एक ट्राउजर पहनना था उसके अंदर। तो जब मैं आई तो मैंने कहा शाजिया वो ट्राउजर तो मुझे पूरा ही नहीं आया, उसका बटन ही बंद नहीं हुआ। तो शाजी मुझे देख के कहती है नहीं नहीं मेरे सेट की वजह से नहीं हुआ है। ऐसा ही नहीं तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। यार मतलब लाइक वो एक ही चीज आपका इनाम होता है ना। हाँ, बिल्कुल। आप पूरा दिन काम करें तो खाना आपको अच्छा मिल जाए तो बड़ा बिल्कुल, अच्छी बिल्कुल। अच्छी प्रोडक्शन हाउस से वाइब है। तुम्हारी अम्मा वैसी मुझे वैसी प्यारी, Yeah. बहुत अच्छी है वो। इस मामले में ये जिम्मेदारी तो उन्होंने ही उठाई सो है। केयरिंग, और टाइम पे खाना, हाँ, टाइम पे Time पे हमारा खाना और time पे check भी। refreshment, चाय और गोलगप्पे। नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ। आओ चॉकलेट खिला। ओके भाई, पहला सवाल। आप सब में से सब सच्ची सच्ची बताना, सबसे ज्यादा रीटेक्स किसने दी है? रीटेक्स सब इशारे करो, बताओ। नहीं नहीं मैं हमारी जल्दी तरफ बताओ। तो कम थे। सुनीता ने You guys were good. ये तो अब नजफ ही बता सकते हैं। He's a high हाँ वैसे ये सवाल आमने सामने। उदान तुम ले लो भाई। नहीं, इधर मैं खा लूंगा चॉकलेट। एक्चुअली मैं चूंकि एक बेहतरीन एक्टर हूँ, टेक्स दी भी है ना, तो बड़ी अच्छी वजह से दी होगी कि और बेस्ट मैं satisfy नहीं होता अपने एक take दिन से। फुरकान ने कहा कि देखिए आपको जो है एक्टिंग स्कूल जाने की जरूरत है। मैंने कहा मेरा ख्याल है तुम्हें ज्यादा जरूरत है। आज उसने बदला उसके लिया। बाद हमारा शॉट हुआ, जब इनके सोलो हुए तो कम से कम 5 रीटेक्स आहा, हुए। ये मैं जब मेरी satisfy नहीं बारी होता ना आई सुनीता। कोई रीटेक नहीं हुआ। वाह, ओह। ये देखो ना, ये अभी जरूर बदला लगा लिया। दिया जान छुड़ाने में क्या और किया, एक्टिंग चॉकलेट करने में अंदर फर्क वापस से उड़ाल दी। नहीं नहीं आप अच्छा है, अच्छा। ये ओके, chocolate नेक्स्ट सवाल। ये अपनी मर्जी हाँ। से सिलेक्ट। आप सब में से सेल्फी किंग या सेल्फी क्वीन कौन है? यार वो ईमान। एक तो ईमान ईमान को देते हैं बराबर ये में। ले लो बेटा। चलो और अपने उस हिस्से दो की निकाल लो, चॉकलेट निकालो। अपने स्क्रीन भाई के हिस्से की भी निकाल लो जो एडिटिंग ट्यूटोरियल्स दे रहा होता था। कौन? जोहाब जो है तो जो भाई बता- सेट पे बैठ के मैं सबको आपको बताऊं, एडिटिंग एक जोहाब सही बात। एक चॉकलेट जोहाब ने मुझे और हदीका जी को हमें उसने ट्रेनिंग हमें दी। हाँ। बकायदा पूरा आई मूवीज का क्लास। सिखाया है, क्लास दी है बकायदा। कितना साल का है?
जोहाब मेरे जितना है 20 20 साल अच्छा मैंने कहा तो कोई छोटा और अभी भी मुझे कभी कोई प्रॉब्लम हो रही होती है मैं उसी को कॉल करती हूँ जोहाब इसमें क्या करना है वेरी गुड, उसने मुझे म्यूजिक डालना पूरी वीडियो को एडिट करना सब चीजें सो सिखाई। हेल्पफुल, बहुत ज्यादा। Get so excited about it. जबरदस्त और BTS एनर्जी आए था ना हमारे सेट की, हमारा जो सेट था उसकी जो जान थी ना वो जोहाब थी। आई मिस हिम यार। मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुम्हें तो डायरेक्टर बनना चाहिए, तुम्हारी एक आंख है ना, विजन है उसको, बहुत अच्छी वो शॉट्स लेता क्या पता आगे चल के नजफ की जगह क्या ले ले। पता है? बिल्कुल प्रोडक्शन में ओके 20 साल जिम में लगाने पड़ेंगे उसको। अच्छा होता है वैसे आई डोंट नो नजफ डांटता होगा कि नहीं, लेकिन कभी कभार Of course. तो बंदे को गुस्सा इंसान है आ जाता है। तो डांट सबसे ज्यादा किसने खाई है? ये तो साइड मेरा ख्याल है सबने बराबर। नजफ की डांट क्या होती है? चलो जो भी होती है ये वाली चीज किसने नहीं वो बहुत पैसिव आदमी है, उन्हीं कहाँ डांटते हैं वो, मुझे तो कभी नहीं डांटा। डांट हमें पड़ी थी एक बार। वो तो डांट को बहुत पड़ी थी। अरे दे दो तकिया एक बार सिर्फ मुझे और इनको दोनों रख को के पड़ी। बैठ गई मजे से तकिया आगे पास। आशिर को दे दो। ओए कितनी डांट पड़ी थी। बोल रहा था 4 चॉकलेटें निकल आई हैं। अब बस एक लो बाकी वापस डालो। अच्छा, नजफ इतने सेंसिटिव हैं कि वो इस तरह डांटेंगे भी नहीं एक्टर कोई और है ताकि डांटने, एकदम शाजिया आके से। डांटती थी तुमने ज्यादा रोटियां क्यों खाई? शाजिया ने सबसे ज्यादा मुझे डांटा चॉकलेट ली हाँ आप लेट आए नहीं आई थी ना थिंक सो। है ना, एक मेरी सबसे ज्यादा मुझे डांटा। ये ले ले, मैं टाइम नहीं I'm on a देते diet, you know। नहीं वो ये तो सारा टेक्निकली बात यही है। बात असल में बंद ही नहीं हो रहा तो जिप ही लगा देते हैं। यस मुश्किल वेलक्रो ने मुश्किल में डाल दिया है। हाँ, मेरा वेलक्रो पे शो वो ड्रैग ना हो बस किसी तरह। हाँ ओके अब मैं फेंकूंगी ये। सबसे ज्यादा पेटू भूख लगना, अरे घड़ी घड़ी भूख लगना वो कौन है? सुनीता ये नजर आ रहा है। नहीं, ये तो ऐसे कह रहे, मुझे भी भूख लगती थी। अरे ऐसी वैसे बात नहीं है। हाँ ये there's a tie, I've seen her eating also, हाँ, मैं like crazy। बिल्कुल, मैं Remember layers वाली बात हाँ, हमने मैं हाँ, चॉकलेटें निकालती हूँ एक तो इधर हदीका से एक उधर। गोलगप्पे, और हमने जाके नाश्ता भी किया है, निहार यानी बकायदा। भाई हमारे सेट पे मैं उनके सेट पे वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है 2 अलग ड्रामे पेटू कर के रहे हैं। भाई, और पता नहीं इनका खाना जाता कहाँ है, मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा। हम पागल हो गए डाइटिंग कर करके। नहीं, सारा करती है वैसे डाइटिंग इधर ही जा रहा है, इधर। हैं? आप डाइटिंग नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कभी भी नहीं की। और तुम करती हो सुनीता? जिम करते हैं बस, और क्या। मैं तो वो वो भी नहीं करती है। Exactly. ये तो वो भी नहीं करती, पता नहीं कुदरती। अच्छा शोर कौन मचाता था जिसकी वजह से नजफ डिस्टर्ब होता था? बातें नहीं जब ये करो। सारे लड़के मिल जाते थे ना, जोहाब, आशिर, फुरकान, सारे बच्चे हाँ, all the kids you're saying, All the basically। boys। बहुत शोर मचाते थे ये लोग। कोई किसी एक का नाम लो ना तो। मैं मेरे जवाब तो है ही नहीं, तो तुम ले अब लो। तो कम ही। मैं क्यों ले लूं ऐसी यहाँ से सऊदी वैसे ही सबसे ज्यादा ये मैं शोर ये नहीं जो है मचाता। ना, ये शॉर्ट के बीच में जो है ना बहुत शोर मचाते हैं। शोर क्यों मचा दूंगा मैं? ये क्या बात हो गई यार? नहीं ये आपका तो आपने बता सीरियस दी। शॉट चल रहा है शोर इनके के बीच खी में खी मुझे याद है वो एक बार जो डायलॉग शायलॉग चेंज कर देते थे अपनी तरफ से। हाँ मुझे याद आ रहा है। यार प्रोफेशनल एक्टर होने का प्रॉब्लम है। हाँ चलें जी बताएं, आपको दूं ओके मैं? हाँ सारे उल्टे हुए में आप लोग। इमोशनल कौन था? एक तो आपने तो बताया कि इसके टप करके आंसू निकाल लेता था, लेकिन इमोशनल कौन था कि सीन करते करते वैसे ही उसी इमोशन में रह गया? आई थिंक हदीका का चीज सेंसिटिव है उस टाइम। ये तो बहुत सेंसिटिव हाँ ये कैच आपने कैच भी करना, आप बहुत कैच काम करिए, आप कैच भी करें। यानी एक और चॉकलेट। अरे शराब अच्छा एक शख्सियत ऐसी होती है जब नारा लगता है पैकअप तो फुल जो एनर्जी के साथ ये वो कौन सबको करता है? एक-एक। आप घर जाने की जल्दी सबको होती है। सबको ये सभी सब होता है। एक हो यार। वैसे ये जो लव्स है ना, ये मैजिक वर्ड है। जो शूटिंग और इस इंडस्ट्री से ताल्लुक भी नहीं रखते ना, उनके सामने भी आप कहें ना पैकअप, पता नहीं क्यों उनका भी चेहरा खिल उठता है। मेरे ख्याल में ज्यादा कैमरामैन और और आप है ना, वो वाला इतने थके हुए होते हैं, जैसे ही पैकअप होना एनर्जी आ जाती है, ऐसा लगता है रीस्टार्ट हो गया दिन। जब पैकअप होता है ना, फ्रेश हो जाता है इंसान। सीरियसली तो अब मैं किसको दूं चॉकलेट? किसी को नहीं, सबको सबका दे सब ये तो सबको सब- ये जाने तो की सबका जल्दी। ये जवाब सबका है, इज्तिमाई है ये। वो हमारी फ्रिया भी तो है प्रिया ना, आपा, है ना, हाँ। उनका भी एक पैकअप पे जरा कौन? प्रिया जबीन फरिया जबीन। अच्छा बहुत स्वीट, व्हाट अ ग्रेट एनर्जी। हाँ उनकी भी वो बहुत भी अच्छी है। बहुत हंसाती हैं और उनकी वजह से जरा रौनक मतलब रहती जब थी वो set आती पर। हैं तो एक पूरा सेट जो है ना वो एक हाँ खिल जाता है। खेल जा। ओके नेक्स्ट सवाल। अच्छा तैयारी को लेके कॉन्शियस, चाहे वो कोई लड़का हो चाहे लड़की हो, ज्यादा टाइम लगाना, बार बार बाल सही करना,
बार बार मेकअप चेक करना, कोई एक तो होगा, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। मैं तो सारा करके ही आती हूँ। हाँ ये तो तैयार होके आती थी। तैयार तो कौन कौन है वो? नोबडी, कोई भी नहीं था ऐसा। नोबडी हमारा उसके मेकअप नीचे नहीं बॉडी। था। सारे इजी थे। सब इजी थे क्योंकि सबको पता था कुछ भी कर लो मुंह ऐसे ही रहेगा। तो बाद में तुम सही भी नहीं करती, कहती जो होता रहे, वैसी खूबसूरती है तो एक दफा चलेगा। सुबह में कर लिया। आप सुन लें जरा उन्होंने क्या बोला। क्या बोला मैं फुरकान? कह रहा हूँ कि सब किसी को फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि सबको ये पता था कि कुछ भी कर लो मुंह पे वैसे ही रहेगा। सारे अंडरलुकर्स। मेरा थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये आता था कि मेरा मैं कोशिश नहीं अचानक करती से थी तब एयर होस्टेस वाला शॉट होता था, उसमें हाँ। मेरी रेड लिपस्टिक आ जाती थी, हाँ। फिर अचानक से एक नॉर्मल सीन आ जाता था, फिर अब मैं उसको रेड लिपस्टिक उतार रही हूँ और नॉर्मल लगा रही हूँ, उसमें बस थोड़ा सा लेकिन उसकी वजह से हम कभी लेट नहीं हुआ। हाँ, कभी लेट So नहीं। there was nobody who was अच्छा, आपका मेकअप और कपड़े वगैरह ये बिल्कुल बहुत सिंपल, बेसिक, बिल्कुल दोबारा से बिल्कुल डिफरेंट ना, हाँ, तो उसमें थोड़ा glamorous था। वॉश्ड आउट, बिल्कुल हाउसवाइफ, और यानी प्रॉपर हाँ। साफ सुथरी हाउसवाइफ, लेकिन बिल्कुल मिनिमल। हाँ, मिनिमल घरेलू घरेलू। सो वो तो आपको इतनी कोई टेंशन नहीं होती नहीं, होगी बिल्कुल फिर भी, वहाँ? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ओके। किसकी मेमोरी बहुत तेज है? फटाफट। मेरी भी आशिर, आशिर आई विल से। आशिर, लंबे लंबे डायलॉग्स, एक ही गो में ठकाठक। और आप लोगों के घर में ईमान की अच्छी? ईमान। ज़ुहाब भी। ज़ुहाब भी है। मेरी भी अच्छे से। वेलक्रो है ना? भूल गए इतनी पहले जल्दी तो खराब हो गिर गया था, गई। नहीं वो थोड़े अरे, मैं तो गिरे थे वही- पहले। सुनो, मैं दो ज़ुहाब को वैसे मैंने कभी भी रीटेक देते ईमान ये नहीं लोग देखा। नहीं। ये ईमान भी, ईमान भी, हाँ, उसकी गुड memory। कैच। अच्छा, किसको हंसी का दौरा पड़ता था तो फिर वो दौरा वैसे ये दो जो बैठे दोनों हुए को। हैं। हाँ, हंसी का दौरा हेकल एंड बिल्कुल चकल बिल्कुल ये निकालो ये देख लें अभी भी। एक चॉकलेट तो आधी आधी अभी शुरू हो गए। अच्छा, किसको इंडस्ट्री की पूरी दुनिया की खबर, गॉसिप क्वीन या किंग कौन था? ज़ुहाब। डेफिनेटली। हाँ, सब पता था। सब पता है उसको कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा हाँ। ज़ुहाब की कितनी चॉकलेटें निकली हैं? है। दो चॉकलेट ज़ुहाब को मिस कर दिया दो चॉकलेट। ज़ुहाब तुम जब वापस आओगे ना तो खुद ही खरीद के खा लेना। ये तो हम खा लेंगे। आप चॉकलेट लेंगे? मैं लेता हूँ, ब्रेक में लूंगा। ये मतलब like इनको चॉकलेट नहीं मिली, मैं चाह रही हूँ डलवाना। तो आप बताएं कि ये किस चीज में एक्सपर्ट थे? सबसे ज्यादा गाने कौन सुनता था सेट पे? म्यूजिक सबसे ज्यादा गाने कौन सुनता था इतना सेट पे? टेस्टफुल म्यूजिक है इनका कि जब ये दे सेट दो एक चॉकलेट यार, मुझे अच्छी मेरी वाली दे दो। मेकअप रूम में, हमारे मेकअप रूम में हर वक्त गाने चल रहे होते थे जिस दिन ये सेट पे होते थे। आप लोगों ने सेट पे मजेदार वाले। अंताक्षरी खेला है? नहीं। कुछ ऐसा कुछ में? हम बस टाइम ही नहीं जैसे मिलता था casually बड़ा गाने शाने सुनते थे, गाते थे। हाँ, तो आपका बहुत अच्छा ज़ौक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आवाज भी अगर अच्छी दीका है। कह रही है तो फिर होगा। तो कुछ आप लोग डुएट गा देना बिल्कुल दोनों। है। नहीं नहीं, ओए, ओए। आप ये इस इन टाइम बच्चों चॉकलेट ही को, खाएंगे हम सिर्फ। यस। इन बच्चों को क्या लोरियां देके आपने ड्रामे में सुलाया है, वो ही गा दें। सो जाओ लू के पट्टो। सो जाते थे। एक चमाट इधर एक चमाट। मेरे बच्चों के एग्जाम्स भी चल रहे थे उस हाँ। टाइम पे, ओए और होए, साथ हाँ, साथ फिर ये पढ़ रहे थे, साथ साथ ये लोग स्क्रिप्ट्स, तो आई वाज रियली इम्प्रेस्ड के नहीं, इनको पढ़ाया भी क्या था, ये हैमलेट बच्चे हैं पढ़ाया। माशाल्लाह। हाँ याद है? Hamlet, हाँ। हाँ, ये शेक्सपियर भी पढ़ा रहे। You did? पता चला जी 10 out of 10। तो बताए गाना होना चाहिए ना? हाँ बिल्कुल है ना? बिल्कुल। आशिर करें। आशिर, आशिर। कि दो सिंगर्स तो हैं, आई डोंट नो ये भी गाते हैं कि नहीं, बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा गाते हैं। तीन जाहिर है, लोग इतनी ये सब बड़ी गाते सिंगर बैठी है यहाँ पर तो गाना तो ये इनके जोक्स को ना ये इग्नोर मारा करें। मैं इनको काफी सालों से बुला रही हूँ, मुझे पता है मुझे पता है टॉर्चर कैसा होना है। नहीं, मैं नहीं। I'm actually having the chocolate now. चलो आशिर, शाबाश बेटा। वो मैं ये बात तो मेरे पे थी नहीं शुरू में। हाँ हाँ बेटा, शाबाश। इस वक्त दुल्हा क्यों बन रहे हैं आप? यस यस। गाओ भजन गाओ। गाओ ना, गाओ ना। आप गाएंगी मेरे साथ प्लीज, मैं अकेला तो नहीं चल गाऊंगा। चल, आप अपना- कुछ भी होना था, प्यार होना- गा लेते। चल, मैं वही कह रहा था। आप शुरू करें, मैं हमारे join सुर करूँ। मिलते हैं ना। जी, आप शुरू करें, मैं join चलो। करूँ। होना था प्यार क्लैपिंग एवरीवन। मेरे यार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार। बच्चों गाओ। आए नजर चेहरे हजार, होना था प्यार। ओए ओए। दिव्या का जो OST। OST यहाँ टक गया OST, निकल नहीं रहा था।
सो वो भी आपने गाया है? वो भी हम दोनों ने गाया है। आप दोनों ने गाया है? ओह, सो अगर वो दोनों लो लाइनें भी हो जाएं तो कितना मजा है, या वो बहुत मुश्किल है गाना? मुश्किल है वो तो बहुत, और बड़े टाइम पहले रिकॉर्ड किया था। आप भूल गए? काफी दिन पहले, और वो जब लग रहा है अभी आज हम पहली दफा सुन रहे हैं, तो वो फौरन मेरी तो आंखें भर जाती हैं, हाँ, इमोशनल हो जाती हैं, क्योंकि वो सीन सामने आ जाते हैं वो सारे ड्रामे में। हाँ, तो क्या होगा, आप पहले एपिसोड से ही आंखों में आंसू आ जाएंगे लोगों के, या अभी थोड़ा बिल्टअप होगा, फैमिली ये वो सारा बिल्डअप होगा? रात 8 बजे से ही आंखों में आंसू आएंगे? नहीं, मुझे तो लगता है आ जाएंगे। आप क्या रहेंगे, आप अगर प्यास काट के नहीं, आई थिंक जो लोग इजीली रो जाते हैं ना, उनके हो सकता है। या अगर कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं हुई भी तो आप तो अभी तो 8 शुरू हुआ है। 8 बजे आप सब मिलकर देखेंगे पिंजरा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कहते हैं आपके सब बच्चे बराबर होते हैं, लेकिन जितना भी चाहो कसर रह ही जाती है। मेरे भी बहुत से ख्वाब थे जो पूरे नहीं हो सके, लेकिन मेरे बच्चे अपने ख्वाब जरूर पूरे करेंगे। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपकी मुलाकात आज हमारे शो पे हुई पिंजरा की कास्ट से, और ये सब यहाँ इसलिए आए हैं आपको ये बताने के लिए कि आज यानी थर्सडे की रात 8 बजे पहला एपिसोड ऑन एयर हो रहा है यार वाई डिजिटल पर, तो ज़रूर आप देखिएगा। और ये एक ऐसी सीरियल है जो इनसे बात करके मुझे अंदाज़ा हुआ कि बहुत सारे पेरेंट्स को ये नहीं पता होता कि बच्चे कैसे पालने हैं, और जाहिर है वो पहली दफ़ा बाप बनते हैं, पहली दफ़ा माँ बनते हैं, तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बंदा लर्न कर पाता है, और कहीं गलतियाँ हो जाती हैं कभी कभार बच्चों की परवरिश में, और उन गलतियों की वजह से क्या पर्सनालिटीज़ डेवलप होती हैं ये तो एक साइकोलॉजिस्ट ही बता सकता है। और यहाँ पे अदिका जो हैं वो मास्टर्स हैं साइकोलॉजी में जी। सो वो कुछ सवाल हैं जो हमारे जो ऑडियंस है वो पेरेंट्स ने हमें भेजा है। सो मैं आज आपकी, क्योंकि आपने वो पढ़ा है और अगर आप लोग भी इस पर रोशनी डालना चाहें, तुम भी एक माँ हो, तुम्हारे तभी कोई बच्चा नहीं, तुम ऐश करो, तुमने कोई जवाब नहीं देना। लेकिन मैं माँ बनना जरूर चाहती हूँ, मैं ख्वाहिश मेरी है। अगर आप पूछे मुझसे, पहला सवाल कोशिश मैंने काफी की है माँ बनने की, यहाँ क्या हुआ मुझसे। ये जो है ना मरवाएगा मुझे। उमेर भी साइकोलॉजी और ये आशिर भी, हाँ आशिर ने भी। अच्छा, तो बहुत सारे मशवरे आपको मिलेंगे। हम पहले सवाल आपको दिखाते हैं एंड देन जवाब लेंगे। मेरा बेटा पढ़ाई में इंतहाई कमज़ोर है, लेकिन मेरे शौहर पढ़ाई पे बहुत जोर देते हैं, जिसकी वजह से अक्सर हम या बीवी में लड़ाई झगड़े होते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं किसका साथ दूँ। तो क्या करना चाहिए माँ को? ये खतीजा नहीं बताएगी, ये अदीका बताएगी, क्योंकि खतीजा को तो खुद नहीं पता क्या करे वो। आई थिंक बच्चे के साथ जो कम्युनिकेशन गैप है ना, उसको ब्रिज करना बहुत ज़रूरी है। नहीं, माँ तो समझ रही है, वो बाप जो है तो माँ और बाप की लड़ाई झगड़े में तुम्हारी वजह से बच्चा पढ़ता नहीं है और तुम तवज्जो नहीं देती हो। सबसे पहले तो मियाँ बीवी आपस में ही थोड़ा एक ग्राउंड पे तो आए ना कि भाई अगर मियाँ बहुत ज्यादा सख्त है, स्टबन है तो फिर, और वो बीवी की नहीं सुन रहा, तो फिर बच्चा इफेक्ट होता है एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन इनडायरेक्ट वेज के अंदर आप अपने हस्बैंड को तरीके से अपने एक टाइम पे समझा सकते हैं, बता सकते हैं। को ले जाएं काउंसलर के पास। हाँ, बेसिकली तो उसको समझाने की जरूरत है। बेसिकली तो इसमें पेरेंट्स को ही समझने की जरूरत है। और अगर जो माँ बाप की लड़ाई हो रही है तो फिर उससे बच्चों को कैसे बचना चाहिए? क्या तुम आशिर तुम कुछ बताओ कि तुम कहाँ सो रहे हो? नहीं, मैं सोच में पड़ गया था बहुत ना इनके जवाब पे। आई थिंक बात बड़ी समझने की ज़रूरत है कि जो फादर जो जोर डाल रहे हैं बच्चे पे, क्या उससे उस बच्चे को पढ़ाई में उसके लिए और आसानी हो रही है या और ख़राब हो रहा है किस्सा? क्योंकि बच्चे ऐसे इतने बड़े रिबेलियस होते हैं। समटाइम्स पेरेंट्स प्रेशर डाल के सोच रहे होते हैं कि बाज आ जाएगा, लेकिन और रिबेलियस हो जाते हैं। ये ड्रामा देखकर जो फादर्स या मदर्स जो बहुत स्ट्रिक्ट हैं पढ़ाई में, उनको बहुत एक लेसन मिलेगा कि परफेक्शन ना ढूंढें बच्चे में, और अपनी तरह बनाने की, उसको बिल्कुल रोबोट बनाने की जरूरत नहीं है कि वो आपका टोटल क्लोन बन जाए, किसी और सिबलिंग से ना कंपेयर करें। एवरी चाइल्ड इज वेरी एग्जैक्टली, हर बच्चा इंडिविजुअल है, हर बच्चा एक दूसरे से डिफरेंट है। उसी डाइवर्सिटी को एक्नॉलेज करें
या तो बच्चा थोड़ा एहसास कर ले और पढ़ ले। ये बच्चा है, एहसास कर ले। ये इस अगर बच्चे बच्चे तुम देख रहे हो पढ़ लो यार, क्यों लड़वा रहे हो मम्मा को? थोड़ा पढ़ लो। ओके जी, अगला सवाल। जैसे जैसे मेरी बेटी बड़ी हो रही है वो मुझे पलट कर जवाब देती है, ऐसी सूरत में मेरा गुस्सा कंट्रोल में नहीं रहता और मेरा हाथ उठ जाता है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बेटी आहिस्ता आहिस्ता बागी हो रही है। तो क्या करना चाहिए? दानिश फ्रॉम गुड की। देखिए, फिजिकल होना तो औलाद के साथ कोई आंसर नहीं है। यानी जो आप जबान से तो बच्चे पलट के जवाब देते हैं तो क्या करें फिर? वो पेशेंस। उनको अगर पलट के जवाब देंगे और फिर और गाली देंगे, थप्पड़ मारेंगे, उससे और चीज़ बिगड़ेगी, और रिबेलियस हो जाएंगे। रिबेलियस हो जाएंगे। कहते हैं ना, व्हाट यू रेजिस्ट प्रोसेस, आप जितना उसको बंद करेंगे उतना ही वो मशरूम की तरह। तो अगर बच्चे जवाब दे रहे हैं तो आपने क्या करना है? क्या मूड ऑफ कर लें? कोई तो तरीका होगा बच्चों को हो जाए। मुझे जो लग रहा है ना, बुनियादी तौर पे आई मीन इजी फिक्सेस तो है नहीं एक चीज़ के, तो इसकी बुनियाद में जाना पड़ता है। एंड एसेंशियली इट इज़ रिलेशनशिप बिल्डिंग। और वही है कि रिलेशनशिप बिल्डिंग, जैसा हमने कहा, इट्स द हस्बैंड एंड वाइफ। ये वाहिद खुदा की मखलूक है जिसका हक उस वक्त पूरा होता है उसके आने से पहले। यू चूज अ स्पाउस के आई वांट टू रेज अ चाइल्ड विद दिस पर्सन, तो हमारी बेसिक वैल्यूज, बेसिक चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं कि नहीं मिलती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक ये तो उस वक्त पीछे जाना चाहिए कि रिश्ता जब तय हो रहा हो कि डू यू वांट टू मैरी दिस पर्सन, बट चल इफ यू आर इन दिस सिचुएशन, अगेन रिलेशनशिप बिल्डिंग इन अ मोमेंट ऑफ इमोशनल हाई। आप कोई भी ट्रैफिक पे जब हम लड़ते हैं, क्यों करते हैं? बिकॉज ना हमारा कोई रिलेशनशिप डेवलप हुआ होता है उनके साथ, और इमोशनली बड़े सेंसिटिव होते हैं। जब एक इमोशनल हाई मोमेंट पे हो, या मेरा ईगो इन्फ्लेट हो या आपका ईगो इन्फ्लेट हो, उस वक्त वी शुड एंगेज। उस वक्त यू नीड टू बी लिटिल पेशेंट। जब ठंडे हो जाएं, देन यू डेवलप, टॉक अबाउट इट, डिस्कस इट, टेल देम हाउ यू फील। पेरेंट्स शुड से कि यार तुमने ये मेरे साथ बात की ना, मुझे बहुत दुख हुआ है। किसी अच्छे टाइम पे उस चीज़ को ज़रूर छेड़ें, लेकिन उस वक्त खामोश हो जाएं। बट एड्रेस इट। एंड इसमें मेरा ख्याल से हमारे बेसिक इशू ये रहा है कि हम लोग देखिए, या फियर होता है या ग्रीड होता है, खौफ या लालच, ये हमसे गलत चीज़ें करवाते हैं। हमें होता है खौफ कि ये हाथ से छूट जाएगा, ये निकल जाएगा हाथ से। एक क्या लालच होता है कि बच्चा मेरा है ना वो चमका सितारा बने, ग्रेड्स लेके आए। या फिर खौफ होता है कि जी मैं जिस तरह नहीं कर पाया, मेरे बच्चे वो कर पाएं। हमेशा हम अपने शर्त डाल रहे होते हैं अपने बच्चों पे। वी हैव टू प्रोटेक्ट देम फॉर दैट। एंड फाइनली, वेरी इंपॉर्टेंटली, जब आप रिलेशनशिप डेवलप कर रहे होते हैं, इट इज़ ओके टू बी वल्नरेबल। अगर मैं कहूँ कि यार मेरी कमज़ोरियाँ हैं बेटा, बिकॉज बच्चों को जब यह एहसास हो जाएगा ना कि ज्यों ज्यों वो बड़े हो रहे हैं, वालदैन भी उसी वक्त बड़े हो रहे हैं, वी आर ऑल ग्रोइंग अप टुगेदर, देन यू विल रियलाइज वी आर ऑल ह्यूमन, इट्स फाइन, इट्स नो प्रॉब्लम। और आई थिंक ऐड करूं, सो सॉरी, एक चीज मुझे लगता है विद टाइम ना, जितना बच्चा रिबेलियस होता है जवानी में, उतना आगे जाके गुड हो जाता है। बिकॉज आई रिमेंबर व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, आई वाज वेरी रिबेलियस, बहुत बदतमीज था, बहुत ये करता था वो। लेकिन विद जितना आप रिबेलियस होते हैं आगे जाके, उतना एहसास आ जाता है। हो गए तुम, सही हो गए। कितना एहसास है मेरे अंदर बताएं? कि आपको बर्दाश्त किया पूरे ड्रामे में। हाँ, तुम क्या कह रही थी सुनीता? मैं बस ये कह रही थी कि अगर चले बच्चे तो बढ़ रहे हैं, उनको इतनी शऊर थोड़ा देर से आता है उनके अंदर, बड़े अगर सिर्फ ये भी सोच लेना कि गुस्सा करना हराम है, वो ऑटोमेटिकली शायद पेशेंस आ जाए उनमें। और जब वो खुद इतने पेशेंस में होंगे, पेशेंट होंगे, तो उनके बच्चे भी शायद हो जाए। कहते हैं ना, मंकी सी मंकी डू। बिल्कुल, बच्चे जो देखेंगे वही करेंगे। आपको रोल मॉडल तो बनना पड़ेगा ना अपने बच्चों के लिए, ताकि वो आपको फॉलो करें। लेकिन आई वुड अगेन, अधिका ने जो कहना, आई ड्रॉ द लाइन, फिजिकल ट्रॉमा जैसी कोई बड़ी ट्रॉमा नहीं होती। ये हम लोगों ने, जनरेशन ने नॉर्मलाइज कर लिया कि हमें बहुत पड़ती थी, हमने मजाक बना लिया। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। आई थिंक जहाँ आपका हाथ उठ गया, असल में आप हार गए, यू हैव लॉस्ट एट दैट पॉइंट, सो वी शुडंट गो। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं आपके जहन में जो होंगे जिसके जवाबात आपको इस ड्रामा सीरियल पिंजरा में देखने को मिलेंगे, और हर एपिसोड में आप शायद कुछ ना कुछ आपको सीखने का मौका मिले एंटरटेनमेंट के साथ, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट्रीज होती है या कोई ऐसे टॉक शोज होते हैं जिसमें आप सिखाना चाह रहे होते हैं, सो कभी कभार इंटरेस्ट लूज कर जाती है ऑडियंस। मगर जो ड्रामा है ये आपको वो नसीहतें दे जाते हैं कि आपको अंदर ही अंदर होता है कि ये हमने, ये गलती हमसे हुई है, हम इसको सुधार सकते हैं। वो एक लेक्चर टाइप चीज़ नहीं होती है ना, स्पून फीडिंग नहीं आप कर रहे होते। बिल्कुल। सो पिंजरा इस सॉर्ट का ड्रामा है जो आज रात 8 बजे से आप देखेंगे ARY डिजिटल के स्क्रीन्स पर। और अपने बच्चों के लिए तो सभी सोचते हैं, ये आम बात है, हर पेरेंट सोचता है, मगर किसी दूसरे के बच्चे के लिए, अपने घर के बारे में तो हर कोई सोचता है, मगर किसी दूसरे के घर के लिए सोचना
बहुत कम लोगों में अल्लाह ताला ने ये इंस्टिंक्ट्स डाली होती है। और हदीका जी, मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि आपने एक इनिशिएटिव लिया है, आप अपनी आरामगाह को छोड़कर निकली हैं, ऐसी ऐसी जगहों पे गई हैं, फ्लड रिलीफ में काम कर रही हैं, और आप इस कारवां को आगे बढ़ाना चाहती हैं। आप चाहती हैं कि आपके साथ इस तरह और लोग शामिल हो। बस वसीला राह कहते हैं ना, हम एक दूसरे का वसीला ही बनते हैं। हाँ। तो ये मैंने कैंपेन का नाम ही वसीला राह रखा है कि हम वसीले बनते हैं, हमारा कोई और वसीला बनता है। हाँ। इसी तरह जो सैलाब ज़दगान हैं, उनके हम वसीले बनेंगे, हमारे कोई और वसीले बनेंगे। सो बेसिकली ये एक चेन रिएक्शन होता है और एक नेटवर्किंग सी होती और है। आपने ये सोचा हुआ है कि उनको अभी सिर्फ उनको दाल रोटी ये सब नहीं खिलानी, बल्कि उनको उनका फ्यूचर सेफ। रिलीफ वर्क तो बहुत हो गया ना, अब ये पॉइंट कंस्ट्रक्शन का है, उनकी रिकंस्ट्रक्शन, ताकि वो इस वक्त छतों के बगैर सर्दियां बैठे आने हुए वाली हैं, हैं। सर्दियां हैं, पानी ठहरा हुआ है। बल्कि मैं ये भी आपके प्रोग्राम से कहना चाहूँगी कि जो लोग ऐसी जगहों पे जाके पानी को पुल आउट कर सकते हैं किसी तरह, वो ज़रूर करें, क्योंकि उसकी वजह से बीमारियां बहुत आ रही हैं। हम अपने कंफर्ट लेवल में आराम से अपने बिस्तरों पे सोते हैं, खाते हैं, हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, डिनर कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, सब कुछ। लेकिन उन लोगों के पास इस वक्त छत भी नहीं है। वो बच्चे इस वक्त बिल्कुल बीमारियों के अंदर, इन्फेक्शंस, स्किन इन्फेक्शंस, स्टमक की इन्फेक्शंस, जो मैं अपनी आंखों से देख के आई हूँ, मैं बयान नहीं कर सकती। बिल्कुल। लेकिन यह है कि इस वक्त रिकंस्ट्रक्शन का फेज है। 100 घरों का मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, इस वक्त अलॉटमेंट हो रही है। और आपने कहा एक घर के लिए 2.5 लाख रुपए 2.5 लाख दरकार है, उसकी 2.5 लाख दरकार है। आर्मी फैसिलिटेट कर रही है और बहुत ही रीजनेबल रेट के ऊपर ये हमें हाउस यूनिट्स मिल रहे हैं, जिसके बाहर अहाता है, जिसमें वो अपने मवेशी रख सकते हैं और अपना चूल्हा वगैरह जो खाने पीने का कर सकते हैं। सॉलिड यूनिट, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, फ्लड प्रूफ रिलीफ और फ्लैश फ्लड रेजिस्टेंट, सो सॉलिड हाउस। ओके जी, ये और मैं खुद बजाते खुद इस काम के अंदर खुद करवा रही हूँ। और तो अगर लोग आपके कारवां में शामिल होना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद उस शहर में नहीं हो, उस मुल्क में नहीं हो, तो वो कैसे शामिल हो सकते हैं? मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर ऑफिशियल हदीका यानी ऑफिशियल के ऊपर और वसीला राह ऑफिशियल पे दोनों एड्रेसेस हैं अकाउंट्स के। और हमारे स्क्रीन पर भी आप इस वक्त देख सकते हैं, नोट कर लें, वरना हदीका जी के इंस्टा पे बस मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वक्त उन लोगों को मत भूलें, अपनी खुशी के अंदर एटलीस्ट उनका गम ज़रूर याद रखें, और अगर याद रखें तो कुछ करें भी। छोटा सा स्टेप उठा लें, बट डू समथिंग। यू नेवर नो, कभी होता है ना, आप अपने घर से ही परेशान होते हैं, आपके बच्चों कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, कोई पढ़ाई की प्रॉब्लम है, आप किसी और की मदद करते हैं, अल्लाह ताला खुद ब खुद आपकी मदद करता है। ऐसा ही है, वही वाली बात, एक चेन बनी हुई, एक कनेक्टिविटी है। अल्लाह ताला खुद रास्ते निकालता है और वो चीज़ें आसान करता चला जाता है। बस आपके दिल में आना चाहिए कि आपने किसी तरह हेल्प करनी है, सो यू विल डू इट। मुझे लगता है कि ये मैटर ऑफ टाइम है। इस वक्त अगर हम इस वक्त नहीं कदम बढ़ाएंगे तो हम बैठ के घर में ये नहीं कह सकते हाय बेचारे सैलाब ज़दगान, हाय बेचारे, ये नहीं होना चाहिए। हमें करना है प्रैक्टिकली करना। आप ये बलूचिस्तान से लेकर आए हैं? जी, ये बलूचिस्तान से। ये मेरा प्यार है अपने पूरे पाकिस्तान के लिए। बस तो बलूचिस्तान आपने ट्रैवल किया? और कहाँ? मैं बलूचिस्तान में किया ट्रैवल, बलूचिस्तान की मुख्तलिफ जगहों पे, और वहीं पे मैं अभी रिकंस्ट्रक्शन का काम करवा रही हूँ तंबू तहसील के अंदर, जो कि डिस्ट्रिक्ट नसीराबाद में है। काफ़ी मुश्किल जगह है, वहाँ पे पहुँचना मुश्किल है, काफ़ी सारी उसमें पानी बहुत ज़्यादा ठहरा हुआ है बहुत जगहों के ऊपर, लेकिन जहाँ जहाँ से पानी रिसीड कर रहा है वहाँ पे हम लोग अपने घरों का सारा अलॉटमेंट अगले 1 हफ्ते में इंशाल्लाह रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट। इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। आपने कभी भी कोई चीज़ ठानी है वो कर दिखाया है आपने। देखिए, मैं कहती हूँ लोग अरबों रुपए फंड्स इकट्ठे कर रहे हैं, अभी समझ नहीं आ रही कि कहाँ। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूँगी, बट मैं ये कहूँगी कि जो कर रहा है उसको ज़रूर सपोर्ट करें। जो इतना सा भी कर रहा है ना, उसको ज़रूर सपोर्ट करें, जेन्युइन कर रहा है जो। थैंक यू सो मच आप लोगों का अपना टाइम निकालने का आज सुबह का, और जुमेरात के रात 8 बजे हर हफ्ते हमने आप लोगों को देखना है, और इंशाल्लाह आपका ड्रामा टॉप पे जाएगा, लोग पसंद करेंगे। बहुत अच्छा पूरा पैकेज नज़र आ रहा है। सो उम्मीद है कि हमारे 8 जो टाइम है 8 से 9 तक का टाइम वो बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। तो जी एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बस ये अबान की बात आती है, तुम्हारी आंखों के सामने पर्दा गिर जाता है, उसके बाद मैं कोई सवाल भी नहीं कर सकता उसको।
बच्चों के लिए माँ और बाप दोनों ही ज़रूरी हैं। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि दोनों माँ बाप अच्छे इंसान भी हों, और अगर अच्छे इंसान नहीं हों तो बेहतर है कि ना ही हों। मैं अपनी पेरेंट्स की हर बात से वैसे एग्री नहीं करता, काफ़ी चीज़ों में गलत है वो। मुझे समझ में नहीं आती आप इसको ये सब इसलिए अलाउ करती हैं क्योंकि वो लड़का है। ये आजकल की नई जनरेशन, इनके साथ दोस्त बनकर चलना पड़ता है। लूजर। घर छोड़ के चला जाएगा, फिर वो कुछ नहीं होगा। Absolute failure. वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और यहाँ हमारे इस सेगमेंट में दो बहन भाई की जोड़ी आई हुई है जी, एक जोड़ी बहन भाई की आई हुई है और हमेशा ये कुछ ही ज़रा हट के चीज़ें लेकर आते हैं। सो कोमल आपको वैसे तो नज़र आती हैं अपनी ब्रांड के साथ, आज ये मौजूद हैं हसन और कोमल दोनों इकट्ठे कुहासा के साथ। कुहासा को अच्छे से सब जानते हैं लेकिन आज सही से जान पाएंगे प्रॉपर। Good morning, everyone. कैसे हैं So आप? much energy and so much happiness early in the morning. I know. Nida, because you are such a good friend of ours. Thank you so much. We had to launch something very special today. And we are bringing to you this perfume Forever, which honestly, this is international standard. आप जानती हैं मैं कुछ क्या नाम है इसका? Forever. Forever। अच्छा नाम Forever क्यों है पूछें? क्यों? Because it lasts forever. ये तो बहुत ज़रूरत है भाई। Cheesy, but it's true. हाँ। We wanted to launch a perfume जो आप सुबह में लगाएं। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि what perfume are you wearing? सुबह में लगाएं and it lasts you all the way till the night. And इसके जो क्या बोलते हैं notes, इसके जो notes हैं are actually very fancy. हाँ। We have bergamot. How do you pronounce it? Bergamot. Bergamot. And it sounds very fancy because it is very fancy. But this lasts you all day, and the best part about this scent is you have to try it. आप भी try करें दोबारा. I तो love Very this. nice। It's lovely, and you can wear it in the day, you can wear it in the evening, you can wear it in the night, and you can wear it in the morning, and it'll last you till the night also. Isn't it amazing? It's very nice। मतलब मेरे पास बहुत सारे परफ्यूम्स की ब्रांड आती है लेकिन ये बहुत डिफरेंट है। And I'm telling you, Nida, मैं जो हूँ वो trust you me, you know how involved I get in the product, right? लेकिन चूँकि मैं कभी perfumes में इतनी थी नहीं, मैं हमेशा organic extract oils लगाती थी, so I was always like, you know, I'm going to let Hassan deal with the perfumes, the branding, the aesthetics. I like very simple packaging, but पता है किसी को गिफ्ट देने में भी मजा है। बॉटल है, क्वालिटी वाइज अच्छे है। इसके ऑयल्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम पेरिस। इसके नोट्स जैसे कि उसने कहा हसन की जो नाक है ना बहुत तेज है। मैं बता नहीं सकती। जब मैंने कहा हाँ मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सी स्मेल आ रही हो, यू नो, क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि आपको कुछ बुरा असर होगा, स्मेल इज अ स्मेल। लेकिन जब मैंने ये लगाया, Guys, oh my God, आप लोग गुची, डियोर, श्योर सब भूल जाएंगे। और ये इस वक्त सेल पे लगा हुआ है guys। अच्छा, वाह। कितनी सेल है इस पे? 50% off. 50%। Just for the launch here on Nida show. you know, आपको तो पता है कि हमेशा निदा के शो पे हम 50% एक्स्ट्रा 5 और 0 या 5-0. 15 नहीं 50%। This is an extra special mega sale जो कहासा चला रहा है। नीचे आपके नंबर्स लिखे हुए हैं गाइस। अगर आपको ये ट्राई करनी है, स्मेल ट्रस्ट मी, oh my God, like मैं तो परफ्यूम्स का इतना ज़्यादा मुझे इतना ज़्यादा वो भी नहीं है, कुछ भी लगा लेती हूँ, लेकिन आई एम लिटरली अडिक्टेड। अच्छा मुझे बताएं कुहासा में और कौन-कौन से परफ्यूम्स हैं? Lots of perfumes, but I want to quickly just tell you one more thing about this is, I don't know if you realized it or not, but this is formal and semi-formal. So in the wedding season, अभी जो wedding season आ रहा है, wedding season में आप खुद भी पहन सकते हैं और दूसरों को तोहफा भी दे सकते हैं, जैसे आपने बोला। wedding season में हम बहुत सारे तोहफे ले रहे होते हैं। So girls, और आज ही से बुकिंग शुरू कर दें क्योंकि 50% ऑफ। Yes, yes.
50% off for the first 100 people. आहा, For the ये first भी सुन 100 लो। एक कंडीशन है, तो आपको जल्दी ऑर्डर करना है। जो लोग शुरू जल्दी करो। ऑर्डर करेंगे उनको कॉल नाउ कोहासा 0317 कोहासा। So this is the second one I wanted to talk about और हमारी लड़ाई चल रही थी इस पे कि हम इस पे सेल क्यों डाल रहे हैं जब ये ऑटो पे बिकता है। ऑटो पे बिकता है। This is our number one selling. अभी ब्रेक में आप पूछ रही थी कि what is your number one selling perfume? Gold Dust is the number one selling perfume. Gold Dust. Gold Dust, and like the name suggests, it is a forever perfume. It's not forever, but it's a forever perfume. मतलब stay करता है। Yes. Long lasting है। This is a little fruity. That's a little floral. Okay. So if you are into floral scents, some girls are into floral scents. Some guys are also into floral scents. That would be strange. If you're into floral, then Forever is the way to go, and if you're into fruity, then Gold Dust is the way to go. Okay. Both very very signature perfumes. Perfume का ये है कि ये भी तो बताओ कौन से फ्रूट्स ज्यादातर सुंघाते हैं? So it's got a lot. It's got mandarin, it's got orange, it's got citrusy. It's got a lot of fruit. It's got a lot of fruits, but the most important thing that I think is that it will make you be remembered. You know, I think कि आप एक कहीं से गुजरते हैं या लिफ्ट में होते हैं और वो आप अपनी खुशबू छोड़ जाते कहते हैं हैं ना कि आप पार्टी से जब एंटर हो रहे होते हैं उससे पहले आपकी प्रेजेंस एंटर होती है। The other you hand. must try. Guys, you must try this Gold Dust. I Oh like my it. God, I love it. Okay, so this is the perfume I use, guys. मैं ये perfume लगाती हूँ। आप जैसे कि मैंने कहा ये मैं perfumes नहीं पहनती थी, लेकिन चूँकि मुझे Forever जो है वो floral है और जैसे कि हसन ने कहा कि ये fruity है, I really like fruity, you know, kind of crispy, energizing. You know, उठते ही आप, you know, you smell of oranges and you smell of pineapples and you smell of mandarin. Ladies, this is a statement scent. Yeah. कोई भूलेगा नहीं. Yeah, I One of those always wear scents. this. I'm like addicted to this, and this is also on sale. Sale for how much? Guess. Only for Nida show, 50% off. Oh my God, Hassan, ये भी 50% off. Only for the first 100 people who are calling in. So call in now 0317 Kohasa or order on our website kohasa.com. It's a double A in Kohasa. Order kare, first 100 people will get 50% off. This is only because we love Nida. Thank you and so I can't believe कि 50% off दे रहे And Nida is the star at all my events. Only That's for that true. reason. You have a special place in his heart, really. Both Nida and Yasir Bhai, of course. Thank I you love so them much. truly. Acha, this is Komal's expertise. ये body lotion. Yes. Oh yes. अब This आए is ना. Komal's expertise. इसमें ये था, the only two bits that I'd like to give of mine in this is, Komal is all into कि यार it should be good for the skin and moisturize और आपके skin को damage नहीं होना चाहिए और ultraviolet rays और sunlight और ये. I was like, Komal, it needs to smell good, okay? So मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी था कि इसकी जो scent हो वो बहुत अच्छी हो. So that's what I concentrated on, that the scent should be amazing. Komal will talk a little bit more about the moisturizing and the nourishing element So of it. basically, okay, Nida, मैं Victoria's Secret या Bath and Body Works के स्टोर गई और मैंने डॉलर्स में खरीदे जो कि 5-6 हज़ार रुपीस के ये बॉडी लोशंस होते हैं. यहाँ पर वो उससे भी ज़्यादा 7-8 हज़ार के बिकते हैं. एंड आई वाज लाइक व्हाट, और ये लोग खरीद रहे हैं. तो मैंने एक फॉर्मूला डेवलप किया जो कि इसका जो एस्थेटिक सेंस है, यानी जो ऊपरी जो फ़ायदे हैं और इसका जो फंक्शनल फ़ायदे हैं, यानी ये स्किन को मॉइस्चराइज करेंगे, ये स्किन को हेल्थी रखेंगे, प्लम्प रखेंगे, और इसका जो है कि लॉन्ग लास्टिंग आपका बॉडी लोशन और एक और बहुत अच्छी टिप है लोगों के लिए कि जब वो परफ्यूम लगाने से पहले जब अपने अंडर आर्म्स या ऊपर ये लोशन लगाते हैं जिसमें बॉडी लोशन में परफ्यूम हो, सो जब आप उसके ऊपर परफ्यूम लगाते हैं ना तो वो फिर आपके हटती नहीं, आपका एग्जैक्टली, तो वो फिर और ज्यादा पक्का हो जाती है, डबल ट्रबल हो जाता है. तो अभी विंटर्स भी आ रहे हैं, so every dryness is going to start on the skin. So कोमल का ये था कि listen Hassan, you know girls need nourishing, they need to take care of their skin this and this, ये तो पूरी डिग्री करके आई है डर्मेटोलॉजी पे. खुद भी अच्छा लगता है, स्मूथ I स्किन love आती it. है. नहाने के बाद आप एक नॉन ग्रीसी and good for you body lotion लगाएं, and then you're smelling like strawberries all day long. And now with the wedding season, like who doesn't want to smell nice, right? So this is what's the sale on this?
This is 30% off. Oh great, जबरदस्त। 30% और ये off। भी 100 वाले, first 100 के लिए। Yes. Yeah. This is for you, Nida. You have to try it. Thank you। Enjoy it. जबरदस्त। And ये 35% के बाद कितना हो जाता है? Do you know how much it? ये 35 है 30? 30%. 30% off. 30% off. I think it's about 1,500. I can't remember the exact price. So this is basically 1,000 रुपए का। 1,000 रुपए में आपको एक 7-8 हज़ार रुपए की चीज मिल रही है, guys। Kohasa.com, hurry up। अच्छा, kohasa.com में वो भी तो है, हैंड क्रीम्स और बॉडी स्प्रेज, बॉडी मिस्ट हैं हमारे। बॉडी मिस्ट हैं, exactly। बॉडी मिस्ट तो हमारे ऑटो पे बिकते हैं। बाय द वे, बॉडी मिस्ट का मैं आप लोगों को बताती चलूँ, बॉडी मिस्ट सिर्फ बॉडी मिस्ट नहीं है। बॉडी मिस्ट इज़ अ वेरी लाइट वर्जन ऑफ अ परफ्यूम, यानी बहुत हल्का लाइट वर्जन है। आप अपने पिलो पे लगा लें, आप अपनी कार की सीट पे लगा लें, आप अपने कमरे में स्प्रे कर लें, आप अपने सोफे पे, अगर आपके पास डॉग्स या कैट्स हैं तो उसके एरिया में स्प्रे कर लें। द बॉडी मिस्ट्स are absolutely amazing and they're इतने सस्ते कि आपको तकलीफ भी नहीं होगी कि आप अपने पिलो पे स्प्रे करके सो रहे हैं। Packaging is beautiful. Very nice। Thank you। All Hassan। Also, ladies, you can just आप अपने बैग में रखें। हाँ। तो whenever you want to, आप कहीं जा रहे हैं, अचानक से कहीं जाना है, बाजार जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, दावत पे जा रहे हैं, किसी और में से भी आपको कुछ सही खुशबू नहीं आ रही तो ये लो, ये लगा लो। दुख भी नहीं होगा ना लगाने का, क्योंकि ये रीजनेबल है बहुत। Yes। तो अच्छा, नहीं, but on that I have to say something. We as a nation we have to be very conscious. कोविड के बाद हम बहुत ज़्यादा हाइजीन कॉन्शियस हो गए हैं। Everyone knows कि एंटीबैक्टीरियल अब क्या होता है, right? साबुन अब क्या होता है। उसी तरह we should be very conscious of how we smell. Not only outside the house but inside the house also। और भी तो लोग हैं ना घर में। अच्छा, इनसाइड द हाउस की वजह से मुझे याद आया कि आप लोगों के पास परफ्यूम कैंडल्स भी हैं। Yes। है ना? My favorite, ये ऊद कैंडल है। एंटर होते ही खुशबुएं महक रही हूँ ना। निदा, I have to tell you, इतनी बड़ी, this is पाकिस्तान की सबसे बड़ी कैंडल का साइज, ठीक है? सबसे बड़ी कैंडल का साइज है ये ऊद कैंडल है, इसमें असली ऊद एक्सट्रैक्ट है और इस वक्त ये I think 50% ऑफ है। 50% off। I'm not 100% sure, लेकिन it is इतनी, इस प्राइस में आपको कैंडल पूरे पाकिस्तान में गारंटीड कभी लाइफ में नहीं मिलेगी। Any local or international. Yeah। This is very competitive pricing, but before this I want to quickly talk about the new male perfume that we've launched। ये मर्दों का है। And this perfume is just to die for। यासिर भाई has to get this। ये कहीं और लगाऊंगी ताकि मिक्स ना हो। यासिर भाई और भी good looking हो जाएंगे ये पहन के। I don't know if that's a good thing or a bad thing। Nida saying I don't want him to be more good looking। मैं ये कह रहा हूँ। घर पे अकेले लगाइए। Sorry, मैं चाहती हूँ उसका पेट कम हो। So इतने तो fit हो गए हमारे। मैं इधर से इधर तक आ बहुत अच्छी है। This is just amazing। अच्छा, this is a slightly loud scent। हमने जान से इसको थोड़ा सा loud इसलिए रखा है। It's a little citrusy, a little sea notes के इसके notes हैं। हमने थोड़ा सा loud रखा है इसके because I personally like very statement scents। अच्छा, इससे पहले कि प्रोग्राम खत्म हो, आपने ये बताना है कि इस पे कुछ है डिस्काउंट? Of course, 50% off again। हसन, इस पे भी 50%? This is only for the first 100 callers or 100 people that will send in an SMS. So call right now. Call now. This is specially because of Nida and only for Nida fans out there। Okay, so फिर यहाँ कोहासा जो है, आपने अगर खरीदना है, बहुत सारी वैरायटी अंडर वन रूफ कोहासा में आप देख सकते हैं। अलग अलग सेलिब्रिटीज़ के परफ्यूम्स भी हैं, जो आपका मनपसंद सेलिब्रिटी है उसका परफ्यूम खरीदें। और उन पे नहीं है ना सेल, इन पे सब पे है। उन पे भी है बट इतनी नहीं है जितनी इन पे है। ये क्योंकि हम लॉन्च कर रहे हैं। कैसे खरीदें, क्या करें? कॉल करें 0317 कोहासा पे। ठीक है। नीचे आ रहा भी होगा। इंस्टाग्राम पे जाएं, कोहासा ऑफिशियल के इंस्टाग्राम पे जाएं, फेसबुक पे जाएं। बेस्ट है कि आप हमें कॉल करें बिकॉज आप कॉल करेंगे, आप पहले 100 में मार्क हो जाएंगे। जैसे ही आप मार्क होंगे आपका डिस्काउंट अवेल होगा। जबरदस्त। थैंक यू सो मच आप दोनों का यहाँ। और देखिएगा ये सब चले जाएगा। स्टॉक खत्म होने वाला है, जल्दी करें। ऐसा ना हो फोन कॉल्स आना शुरू हो गई हैं, बता रहे हैं वहाँ पे बैठे हुए। तो जल्दी करें ताकि आपका शुमार भी उन 50% या अप टू 50% वाली जो सेल है उसमें हो जाए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज।